गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। हेलो निधि जी, प्रमोद जी, राशिदा जी, शहनाज जी, राजेश जी, ऋचा जी, संजय जी, मुनीश जी, हाउ आर यू ऑल। सुनीश जी, मंगेश जी, रीना जी, स्वाति जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीमा जी, फटाफट से वीडियोस को ऑन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम फर्स्ट क्लास निधि जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। एकदम फर्स्ट क्लास, और आप लोगों को देख के तो और भी मजा आ गया। यस रीचा जी, चलो और जितने भी लोग हैं फटाफट से वीडियोस को ऑन कर दीजिए। तब तक जब तक बाकी के लोग ज्वाइन करते हैं हम तब तक एक दूसरे को देख ले, बातें कर ले, और बेस्ट पार्ट भी हम शुरू करेंगे कुछ ही देर में। बट तब तक मैं राह देख रही हूँ कि आपके वीडियोस ऑन हो जाए। जिसने भी पहले मेरा सेशन अटेंड किया है यू नो दैट राइट कि आई मस्ट मस्ट मुझे ऐसा है, पता नहीं क्यों, कि मुझे आप लोगों को देखना है। राइट मुझे दीवारों को देखना और कैमरा देखना उतना अच्छा नहीं लगता है जितना लोगों को देखना अच्छा लगता है। तो आपकी वीडियोस ऑन कर दीजिए फटाफट से। थैंक यू सो मच हेमांगी जी, जानकी जी, रंजीत जी। एंड आई एम श्योर अभी कुछ लोग सेटअप कर रहे होंगे क्योंकि तुरंत ही ज्वाइन कर दिया और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एग्जैक्ट 11:30 पे शुरू हो जाएगा और वीडियो ऑन करना पड़ेगा। राइट सो फटाफट से वीडियोस ऑन कर लीजिए। हेलो पूनम जी। सेम हियर मुनीश जी, सेम हियर। तो राजेश जी, वी कैन श्योरली इंटरेक्ट इन चैट एंड मैं जरूर से आपको चांस भी दूंगी बोलने के लिए, डू नॉट वरी। थैंक यू संजय जी। मुझे आज इनर सर्कल को मिलना था तो फ्रेश तो मैं ऑब्वियसली रहूंगी। वैसे भी सेशन लेना होता है तो आई एम सुपर एनर्जेटिक एंड फ्रेश। और उसमें भी जब इनर सर्कल वालों को मिलना होता है हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं फिट भारत के, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, कोचिंग के भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो भी क्लाइंट्स होते हैं। बट जो सबसे पागल, जो हमारे जैसे होते हैं, जो मैडम की एनर्जी को मैच करने वाले लोग होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो इनर सर्कल में होते हैं। राइट सो वो हर रोज सुबह जब आप लोग आ जाते हो, संडे की सुबह, तो मतलब वो कोई पागल ही कर सकता है। राइट सो हम सब एक कैटेगरी है। इसकी वजह से आज मेरी एनर्जी कुछ नेक्स्ट लेवल में है बिकॉज आप लोगों से जो मिलना था। यस यस सुपर। सो आई थिंक काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और जैसे कि आप लोगों को मुझे किसी ने सुना हुआ है, मतलब पहले आप लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया हुआ है, ऐसा कुछ है? वेरी नाइस। कोई है जो पहली बार मुझे देख रहा है या पहली बार सुन रहा है? ओके सो राजेश जी, यू आर फ्रॉम HCP 11 और उसमें मेरे 2 सेशन हो चुके हैं बट यू वर नॉट देयर इन द लाइव सेशन। बट आई होप कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे या रिकॉर्डिंग में देख लिया होगा। ग्रेट, चलो अच्छा है, सीधा इनर सर्कल में मुलाकात हो गई है, मुंह दिखाई हो गई। वेरी नाइस। चलिए तो हम आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा शुरुआत ही उस तरीके से होता है कि बेस्ट पार्ट क्या है, आप ये हफ्ते में क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, वहां से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। एम आई राइट? आप लोगों को पता है जैसे आप लोग आपके कोचिंग में भी सेम करते हो, अगर आप ग्रुप सेशंस लेते हो तो उसमें भी वो करते हो। और आज के सेशन में है ना, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपको आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ही ज्यादा। राइट सो उसकी शुरुआत करें उससे पहले अगर कोई है जो जूम पे अपना हैंड रेज करके मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो क्या बेस्ट पार्ट कर रहे हैं या क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं उनकी हेल्थ कोचिंग की जर्नी में या उनके क्लाइंट्स के साथ, या आप चैट में शेयर कर रहे हो, दोनों भी चलेगा। इफ एनीवन इज देयर कि जो मेरे साथ जूम में शेयर करना चाहता है तो मैं पहले उनको ले लेती हूँ, तब तक आप सभी लोग चैट में तो कंपलसरी लिखना ही है। हाँ सो हु इज देयर कि जो शेयर करना चाहता है कि क्या इम्प्रूवमेंट किया या क्या कुछ नया किया? यस ओके सो लेट्स गो विथ निधि जी। और आप लोग चैट में लिखो, हाँ आई विल श्योरली रीड ईच एंड एवरी मैसेज। यस गुड निधि, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम लास्ट वीक एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पाई मैम के साथ, एक्चुअली वो माउंट आबू में थे तो और वो कुछ नेटवर्क इशू थे तो मैं लेट ज्वाइन की। तो मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला है। वाह, आप कौन सा HCP बैच में थे 20,000 उसमें? आई चार्ज 20,000 फॉर वाह 3 मंथ।
क्या बात है, क्या बात है, पहला क्लाइंट और उसको ही 20,000 चार्ज कर दिया। सुपर, अमेजिंग, जोरदार तालियां हो जाए निधि जी के लिए। और कौन सा क्लाइंट है, मतलब आपका मैम नीश? यस मैम, मैम शी सफरिंग फ्रॉम थायराइड। ओके। एक्चुअली मैम मैं मेंटल वेलबींग और थायराइड और पीसीओडी मेनली, और उस रीजन से अगर वेट है तो वेट लूज के लिए। परफेक्ट। और आप हाँ कौन से एचसीपी बैच से हैं? जी, 5.0। 5 हो। और अब जाके आपने पहला क्लाइंट लिया है? यस मैम, मैम एक्चुअली मुझे यही था कि मैंने, जैसे मैम ने और सर ने बोला था कि फ्री क्लाइंट लो, तो जहाँ मैं रहती हूँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट जो नियर बाय लोग हैं ना, उनका यही है कि यहाँ पे लोग ना अपनी हेल्थ से ज्यादा पब ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो किटी पार्टी, पब, हम्म। डांस पार्टी, उनको ये सब ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं, वो आपसे मिलते भी हैं, तो उनको लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो वो जाके जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। हम्म। तो वो रहता है उनका। मैंने एक दो को जैसे फ्री कोचिंग भी दी, वो इतना अवेयर नहीं थे, तो मैम मुझे ना अपने ऊपर ही डाउट आने लगा कि क्या था। वो जब तक रहते हैं तो बहुत प्रेज करते हैं, मैम आपने बहुत अच्छा किया है, मैं जो अपनी लाइफ में इतने सालों से नहीं कर पा रही थी वो कर रही हूँ, या वो कर रहा हूँ, और है ना, मैं कर नहीं पा रहा था। और जब उनसे एक रिव्यू मांगा मैम, तो उन्होंने छोटा सा, जब प्रोसेस में थे तब छोटा सा एक रिव्यू दिया, एक दो, और वो उन्होंने वर्बली दिया। जब उनको लास्ट में बोला कि आपकी फ्री कोचिंग थी, आप कुछ तो एक्सचेंज में कुछ तो कीजिए, मतलब एक रिव्यू तो दे ही सकते हैं, तो उन्होंने रिव्यू भी नहीं दिया कि हाँ ओके ओके आई विल, उन्होंने नहीं दिया। तो मैं वो ना बहुत हम्म। ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। तो लगता था कि हम्म। हम जज भी नहीं कर पा रहे थे कि मेरे अंदर कमी है, या मैंने अच्छा नहीं दिया, इसने रिव्यू क्यों नहीं दिया। नहीं नहीं, उसको, मैं समझ अगर सकती मैंने हूँ उसको एक टोटल। या 2 महीने भी दिए, तो उसको एटलीस्ट 2 सेकंड तो मुझे देने ही चाहिए थे। 100%। तो मैंने इसे डिसाइड किया था कि मैं फ्री कोचिंग किसी को भी नहीं दूंगी, और कम अमाउंट में भी नहीं दूंगी। मैं शुरू करूंगी तो मैं 30-20 से ही करूंगी। वेरी नाइस। मुझे ये बताइए, आपने कितने फ्री क्लाइंट लिए? मैम बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट हार्डली 4-5। ओके, अलग अलग बीमारी के लिए? यस मैम। राइट। तो वो 3 महीने का आपने कोचिंग दिया उनको? यस मैम। परफेक्ट। तो उनको रिजल्ट मिला कुछ ना कुछ? यस मैम। मैम वेरी उनको नाइस। रिजल्ट भी मिला, और उनको ना वुमन वार्डनेस था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने किसी और पर्सनल डॉक्टर से, एक्चुअली वो ये होम्योपैथी किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं उनके पास ही जाऊंगी। मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि ये आपको प्रॉब्लम्स होंगी, शायद आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको ये टेस्ट लिखेंगे, तो आप एक बार चेक कीजिए, मुझे बताइए। तो जो मैंने उनको बताया था, सेम वही टेस्ट जो थे वो डॉक्टर ने लिखे उनको। हम्म। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं जो चीजें इतनी सालों से नहीं कर पा रही थी, अप्लाई नहीं कर पा रही थी, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी, वो आज आपने मुझे सिखाया कि मैं वो सब कर पा रही हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे जो डेली रूटीन थे वो कभी भी चेंज नहीं हो पा रहे थे, बहुत टफ था मैनेज करना। तो मैंने आपसे वो सीखा, मैं उनको मैनेज कर पा रही हूँ। अब वो काफी अच्छे से इजीली एज ए हैबिट, जैसे हम लोग हैबिट चेंजेस सिखाते हैं, तो वो इंक्लूड कर पा रहे थे वो सारी चीजें। परफेक्ट वो परफेक्ट। आयन से तो डरते थे, वो कहते थे मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, मुझे फ्यूशिया की प्रॉब्लम थी, मुझे मुझे डर लगता है कहीं फिर से ना हो जाए, तो फिर से प्रॉब्लम्स ना आ जाएं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप एक बार ट्राई कीजिए। मैंने उनको बोला कि वीकली जो आप डोज लेते हैं, जैसे मैम बताते हैं कि पर डे के हिसाब से आप ना हाई डोज मत लीजिए, जिससे वो आपको कॉन्स्टिपेट करे। और वो कॉन्स्टिपेट नहीं करे उसके लिए भी मैंने उनको डाइट में काफी सारे चेंजेस दिए, तो उसको उनको बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन उन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिया। दैट ठीक वाज है, हार्ट ब्रेकिंग। नो प्रॉब्लम। बट अच्छी बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई, और आपको स्क्रिप्ट के ऊपर और आपके सिस्टम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तभी आएगा जब आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट तो मैम। वो मैम आपको मिल उतना गया। इजी नहीं होता। जब लोग सारे लोग अपनी स्टोरी शेयर करते थे, तो मुझे लगता था शायद ये तो मैम ने सिखाया है, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैम उतना इजी नहीं होता एक मेंटली सोचना कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ मैम, और जब उसको एक्शन में लाना होता है तो दैट इज नॉट दैट इजी एज वी थॉट। तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। अब मैंने कल उनका 0 सेशन भी लिया, और वो बहुत खुश थी। वेरी नाइस। इससे एक अच्छी बात हो गई कि आपने बिंदास ये सोच लिया कि अब तो मैं कुछ भी चार्ज करूंगी और ज्यादा ही चार्ज करूंगी। तो वो यस एक मैम। अच्छी बात हो गई। इसके लिए यस। वो फ्री में ये एक्सपीरियंस होना जरूरी था। राइट मैम। राइट। तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा ही किया है। कोई भी गिल्ट मत रखो, ये सोचो कि आपको कुछ सेवा करने का लाभ मिला, आपने किसी की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, और उससे आपका तो फायदा हुआ ही है, आपको अभी नहीं पता चल रहा है। राइट क्योंकि मैम। सिर्फ आपको रिव्यू नहीं मिला है, बट आपका जो प्रैक्टिस हुआ है, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, जो आपको पैसे मांगने की जो ताकत आई है, राइट मैम। फ्री क्लाइंट से आई है, राइट मैम। वरना वो नहीं आता। राइट। नहीं तो आता। फायदा तो आपको हुआ ही है। यस मैम।
राइट, वेरी गुड। सो ये पहला क्लाइंट है 20,000 का, बहुत सारे यस क्लाइंट्स मैम। लेके आओ। नेक्स्ट टाइम जब शिवांगी मैम के साथ डिस्कशन हो तो आई होप आप ये बताओ कि 5-6 क्लाइंट हो गए, इतने अर्निंग कर लिए, यस मैम। राइट? श्योर। कॉन्ग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू निधि मैम। जी के लिए। थैंक यू सो मच निधि जी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। यस, बाकी के लोग चैट पे लिख रहे हो कि नहीं कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया? मुनीष जी बोल रहे हैं 3 वीडियो अपलोड किया है दिस वीक, वंडरफुल, वेरी नाइस। और अगर कोई है जो जूम में मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हो, या चैट में भी लिखना है। बट इम्प्रूवमेंट तो हर हफ्ते होना ही चाहिए। और अगर हो रहा है तो आपका ध्यान भी जाना चाहिए, अगर ध्यान नहीं जा रहा है तो भी गलत बात है। क्योंकि हम एज अ कोच सबको क्या सिखाते हैं, हमारे क्लाइंट्स को क्या सिखाता है, हर हफ्ते जब हम उनको मिलते हैं तो क्या सिखाते हैं कि आप अच्छी चीजों पे फोकस करो, आप देखो कि क्या हो रहा है। और अगर आप ही फोकस नहीं कर रहे हो अच्छी चीजों के ऊपर तो आप किसी को कैसे सिखा पाओगे, राइट? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई वांट कि आप सभी का एक एक मैसेज तो आना ही चाहिए, वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 9 वीडियो और 7 सेशन किया है, क्या बात है रश्मि जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले इंस्टा के वीडियो पे, वेरी गुड प्रियंका जी, वेरी नाइस। याद करो और क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है, क्योंकि कभी कभी आपको हुआ होगा बहुत कुछ अच्छा, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है वो देखने के लिए। बट जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेके वो देखते हो ना, तो आपका जो आगे का ये हफ्ते का प्रोडक्टिविटी होता है ना, वो और इम्प्रूव हो जाता है। सो टेक अ मोमेंट और वो नोटिस करो। तब तक प्रमोद जी के पास चलते हैं। यस प्रमोद जी, राजेश जी मैं आपके पास भी आती हूँ नेक्स्ट। यस प्रमोद जी। हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इनर सर्कल हमारा एक फैमिली जैसा है, तो मेरे अभी राइट नाउ 5 क्लाइंट्स चल रहे हैं, जिसका मेरा टोटल अर्निंग मेरा अभी 1.5 हुआ है। वाह, वाह, क्या बात है, सुपर। थैंक यू एंड मैम। आप अगर रिसेंट एचसीपी बैच से ही है, जब तक मुझे याद है। 9 से हूँ मैम। 9 से, एचपीपी यस। 9। यस मैम। यस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैम, जो लोग भी मेरे फ्रेंड्स मेरे फैमिली मेंबर्स सुन रहे हैं, कि जस्ट हैंग ऑन देयर, होगा। कुछ लोग अभी जैसा मैम इज बहुत पुराने बैच से 5 ओ से है, बट उन्होंने कंटिन्यू रखा, वहां पे थे, इसलिए आज उनको पहला क्लाइंट मिला। यस। कई लोग क्या होता है मैम, डिप्रेस होकर छोड़ देते हैं, यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेट इट बी। जो सीख लिया ठीक है, अपने फैमिली तक रख लेंगे, बहुत बस है। डोंट डू यस। दैट। जब आपके पास हुनर आ गया है, यू हैव स्पेशलाइज इन समथिंग, जस्ट हैंग ऑन देयर, होगा। ये मेरे साथ भी हुआ, बिकॉज HTTP 9 मैं भी लास्ट ईयर अगस्त में किया हूँ। मैंने कंटिन्यू रखा। मैम बोलते हैं कि छोड़ना नहीं है, बस टिके रहो। जैसा पिच पे बैट्समैन खेलता है, धीरे धीरे सेंचुरी बनती है। एक रन से सेंचुरी नहीं होती, एक एक रन से सेंचुरी होती। मैम की एक बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती, मैम एक दिन में सब नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होगा। यस, ट्रू। तो मैं क्या ये चीज बात है बताना प्रमोद चाह रहा जी, हूँ कि मैम, ये वो क्या वो बात मूल है। मंत्र जो बोलते हैं ना मैम का, मेरे दिमाग में वो फीड कर दिया। मैं स्क्रू टाइट करके फीड कर लिया कि वेरी कुछ नाइस, भी है, छोड़ना नहीं। सुपर, सुपर। और एक चीज और बताना चाह रहा था मैम, मैं जो मैम की एक बात हमेशा की, जो सर भी अपने बताते हैं ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसकी अथॉरिटी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैम, मैंने पूरा अपना एक सेटअप बनाया है घर पे। हम्म। ओहो हो, क्या बात है। फिट सोल भारत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने आई थिंक लोगो भी बनाया है, मतलब सोचा है उस यस टाइप मैम। का। ये फोटोस मैंने ये सब पूरे अच्छा, जैसा एक फैमिली में जैसा बनाया है। नाइस, वंडरफुल, ये वंडरफुल, पूरे सर्टिफिकेट्स मैम। ग्रेट। तो ईजा भाई, आपने आपका ऑफिस बना दिया है घर में। यस मैम। ये जो ट्रेनर का जो मिला था लास्ट टाइम जो हुआ था, यस, जो यस, मैम भी आए थे वहां पे, मैम से फोटो मिले थे। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो, ये बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स है, बट ये आपको बहुत आगे लेके जाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। जब आप वहां पे बैठ के कोचिंग लेते हो, जब आप वहां पे बैठ के सेशन लेते हो, और जब आप व्हाइट दीवार पीछे रख के सेशन लेते हो, बहुत फर्क पड़ता है, यस मैम। बहुत मैं फर्क। जैसे जब भी मैं कोचिंग करता हूँ, मैं आई टर्न अराउंड दिस वे मैम, तो सो दैट वो यस, बैकग्राउंड में वो दिखे, तो वो अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, लाइक। 100%, 100%। और उससे लोगों को ये भी लगता है यार प्रमोद जी ऐसा कुछ चला रहे, वो बड़े लेवल पे है, मतलब मुझे आज मिले, बहुत लेट हो गया मेरा, तो वो तो बहुत यस बड़े मैम। लेवल पे है, वो राइट? उनको ऐसा वो फीलिंग आती है ना मैम, अरे लाइक दिस इज समथिंग, मतलब वो कोई यस, मजाक नहीं चल रहा, कि इट इज वेरी समथिंग, वो नाइस। सीरियसनेस आ जाता है मैम। वो जो मैम से मैंने सीखा, आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट, तो उसका फायदा मुझे मिला। तो वो मैं बताना चाह रहा था अपने फैमिली मेंबर्स की, जस्ट डू इट, हैंग ऑन।
और जो मैम जो बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट्स में जो रहता है, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सब अपने को परोस के मिला है यार। 100%। तो प्रमोद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आई एम Thank you. श्योर आप लोग उनके एक एक वर्ड से मोटिवेट हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया है, 1.5 तक वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो अथॉरिटी बिल्ड किया है, अमेजिंग प्रमोद जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू। यस, राजेश जी के पास चलते हैं। वो रिसेंट बैच जो अभी चल रही है वहां से है, HCP11। यस राजेश जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून। या मैं लेटेस्ट बैच से ही हूँ और धीरे धीरे तवा गरम होना शुरू हुआ है। तो मैंने घर पे मेरे दो और रिलेटिव में दो ऐसे ऑलरेडी दे हैव शोन द इंटरेस्ट टू स्टार्ट द कोचिंग विथ मी, सो आई विल बी डूइंग दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। बट आई वांटेड टू स्टार्ट विथ माई सेल्फ। तो 3-4 चीजें जो मुझ में फर्क आया है वो कि मैं अभी रात को 8 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूँ, एंड दैट इज हेल्पिंग मी tremendously to reduce my weight further. Secondly, my sleep also has gone from 5 hours to now almost 7.5 hours. और दिन में 3 बार ही मील करता हूँ मैं। बीच में जो मैं मंचिंग करता था वो सब टोटली स्टॉप कर दिया। So only 3 meals a day. So that is also improving, and overall I am keeping myself busy with learning and development. So life is going on well. वेरी नाइस। आपने अपनी हेल्थ में कुछ चेंजेस देखे हैं? ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस हो गया है। Yes, I don't feel now acidity that I used to face. मुझे दोपहर में नींद आती थी बिकॉज मेरी रात की नींद कम होती, तो वो भी अभी जरूरत नहीं है। I have started feeling quite energetic and enthusiastic throughout the day. I don't feel tired at all. वेरी नाइस। So those are the changes happening. एंड आपने अभी फ्री में क्लाइंट लेना शुरू किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो 4 आइडेंटिफाई हुए, तो नेक्स्ट वीक से मेरा सेशन शुरू होने जा रहा है। परफेक्ट। और पेड कोचिंग कब से शुरू करोगे फिर? पेड कोचिंग तब से शुरू करूंगा जब आई हैव sufficient grasp over the entire process. वेरी गुड। ठीक है, सुपर। तो पहले आप 4 फ्री के क्लाइंट शुरू कर लो ना। आई एम 100% श्योर कि उनके 3 महीने खत्म नहीं होंगे वो 4 क्लाइंट के, उससे पहले आपका पेड कोचिंग का जर्नी शुरू हो गया होगा जी। राइट। बस ये कम्युनिटी के साथ बने रहिएगा, हर सेशन अटेंड करिएगा, तो आपको वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता जाएगा राइट। एक SCP11 के मेंबर से मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन लिया, 2 सीटिंग किया उसके साथ। So that was in a way free only, and it was more mind related. यस। तो आप वो भी फिलहाल HCP11 में प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, तो आप वो प्रैक्टिस करो। आपके ही बैच के कोचेस के साथ आप कोच बनो, आप क्लाइंट बनो, तो उस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करो हर रोज। 0 सेशन, पहला सेशन, तो आपकी पकड़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश जी। उन्होंने अपनी हेल्थ में बहुत अच्छे बदलाव किए हैं और अब वो शुरुआत कर रहे हैं। और इतनी अच्छी बात है कि शुरुआत में ही वो इनर सर्कल में है, तो उनको अभी नहीं पता है, आप लोगों को तो पता है कि उनको जो धक्का मिलने वाला है, जो मोटिवेशन मिलने वाला है, वो अलग लेवल का है राइट। ऑल द वेरी बेस्ट राजेश जी। आई होप आप बहुत जल्दी अच्छे सक्सेस हासिल करके हमारे साथ शेयर करो। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, फटाफट से चैट में देख लेते हैं कि अगर बाकी के लोगों ने क्या लिखा है। ओके, सो मिताली जी बता रहे हैं 3 वीडियो उन्होंने और पहला वेबिनार किया, क्या बात है, वेरी नाइस। और फरवरी मंथ में 10 क्लाइंट्स लिए स्वाति जी ने, वंडरफुल। इंस्टा से 2 क्लाइंट मिले गीता जी को, प्रमोद जी ने दिखा दिया। रीना जी बोल रहे 2 सेमिनार, एक हॉस्पिटल में किया और एक लेडीज के कॉस्मो। वेरी नाइस रीना जी, 2 सेमिनार किए उन्होंने। सीमा जी बोल रहे हैं RHN सप्लीमेंट से एक क्लाइंट का 10 किलो वेट लॉस हुआ है। वाह, सुपर। सीमा जी RHN एफिलिएट के सेशन में जरूर से शेयर करिएगा। संजय जी बता रहे हैं 7 वीडियोस टोटल, 1 वीडियो डेली अपलोडेड, वंडरफुल। यस, सो राशि जी प्रमोद जी को बता रहे हैं कि उन्होंने जो बैकग्राउंड वगैरह किया है वो एक बार आप वीडियो इनर सर्कल के ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी एक बार देख ले।
भैरवी जी बता रहे हैं 3 यूट्यूब वीडियो पोस्टेड एवरी वीक रेगुलरली, वाव, कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है। एक स्टूडेंट हाइपोथायरॉइड हाशिमोटो केस इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, यस। और एक क्लाइंट हेल्थ कोचिंग इज गोइंग ऑन, शी इज लूजिंग 1 kg ऑलमोस्ट एवरी वीक, वाव। तो 4 किलो उनका लॉस हो चुका है लाइफस्टाइल चेंजेस और सप्लीमेंट के साथ। वंडरफुल, वेरी नाइस, क्या बात है। मतलब आप लोग धमाके पे धमाके तो कर ही रहे हो। मंजरी जी नेक्स्ट 8 को वुमेन्स डे के ऊपर वेबिनार लेने जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मंजरी जी। और नेक्स्ट मंथ सेमिनार है 500 पीपल के साथ गीता जी का, वाह सुपर्ब। सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि वो एक एक इंसान इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। बहुत खुशी होती है जब आप लोग ग्रोथ करते हो, जब आप लोग आगे बढ़ते हो, तो जो खुशी होती है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। और मुझे आज शिवांगी मैडम ने इसीलिए भेजा है कि मैं आपकी जर्नी में आपको कुछ हेल्प कर सकूं, राइट। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, राइट, ऑलमोस्ट आई वॉज इन HCP 3, तो मेरे पास मेरे बैच में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। एंड इट फील्स सो गुड कि हम एक साथ में थे और अभी मैं कैमरा के इस साइड हूँ। अगर मैं यहाँ पे हूँ इतने समय में, तो कुछ जो भी चीजें मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि वो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे, राइट। अगर कहीं पे भी एक आध छोटी सी भी चीज है जो आपको हेल्प कर लेगा और आप उससे आगे बढ़ जाओगे, तो उससे अच्छा और क्या ही हो जाएगा, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जर्नी जैसे शुरू हुई, आई वॉज इन HCP 3। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता होगी, तो क्या मैं शेयर कर सकती हूँ फटाफट से 5 मिनट में? तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। मिताली जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपका शेयरिंग नहीं ली, बट मैं सेकंड हाफ में आई विल श्योरली टेक योर शेयरिंग, और हम ग्रुप कोचिंग भी करेंगे। सो डोंट वरी, आई विल टॉक विथ यू। यस, सो मेरी शुरुआत कैसे हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक्चुअली, आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो मैं जब मेरे इंटर्नशिप के पीरियड में थी तब मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और एडिशनल कोर्स करूं, क्योंकि मार्केट में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, राइट। सो अब वो सारे डॉक्टर्स से कुछ अलग करने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और नया कोर्स करूं तो एडिशन हो जाएगा, मेरी स्किल्स थोड़ी और डेवलप हो जाएगी। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर एनी योगा कोर्स और डाइट कोर्स और न्यूट्रिशन कोर्स, ऐसा कुछ मैं सर्च कर रही थी। अब उसमें जैसे आप लोगों के पास शिवांगी मैम का पोस्ट आया होगा या एड आया होगा, वैसे ही मेरे पास आया, ठीक है। और वो आया हेल्थ कोच वेबिनार वाला, और उसमें ऐसा था उस टाइम पे वो जो वेबिनार था ना वो 999 में था, 999 में था। और उसमें उस तरीके से मैडम बता रहे थे कि आप 2 घंटे अटेंड करो, हम आपको 999 रिफंड दे देंगे उसके बाद। तो मैंने ये सोचा कि अगर आपको रिफंड ही करना है तो आप ले ही क्यों रहे हो और फिर मैंने उसमें अटेंड नहीं किया, मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया कि यार मुझे वो मजा नहीं आया। फिर थोड़ा टाइम गया, मैं तो अभी भी सर्च कर रही थी, कुछ कोर्सेज देखे, पापा को बताए, पापा ने मना कर लिया। हालांकि वो कुछ हजारों के ही कोर्स थे, 2-3 महीने के ही थे, बट उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो कॉलेज में उतना पैसा तो दे दिया था डॉक्टर की पढ़ाई में। अब कुछ ऐसा कोर्स करना था जो वैल्यूएबल हो, राइट। बट पापा ने उस टाइम पे मना कर दिया। अब हुआ ये कि मैडम तो फिर आते रहे, मैंने एक बार वो जाने दिया, बट मैडम तो फिर आते रहे, तो मैं वो वीडियोस देखती गई। अब मैं जानती नहीं थी कि स्नेह देसाई कौन है, शिवांगी देसाई कौन है, किसी को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। मैडम के 1-2 वीडियो देखे, अच्छे लगे, 1-2 वीडियो और देखे, फिर मुझे पता चला कि वो फिट भारत मिशन करके कुछ चला रहे हैं। वो ऐसा कोई मिशन रन कर रहा है जिसपे उनका टारगेट है कि वो इंडिया में और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हेल्थ स्प्रेड करे। तो वो मुझे कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि मैं भी लोगों की सेवा करूं, इसीलिए मैं डॉक्टर बनी थी और इसीलिए मैं ये फील्ड में आई थी। तो फिर वो मुझे कनेक्शन फील हुआ, और फिर मैंने थोड़ा और देखा कि वो कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, तो पता चला अहमदाबाद से ही है, मैं गुजरात से ही हूँ। तो मैंने फिर उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दिया कि मैडम मुझे फिट भारत मिशन ज्वाइन करना है, हेल्थ कोच बनना है वो सब कुछ नहीं, फिट भारत मिशन ज्वाइन करना है डायरेक्टली। अब उस टाइम पे एज ए मैडम हेल्थ कोच हायर नहीं करते थे, ठीक है, कोई डॉक्टर को भी हायर नहीं करते थे। तो मैंने डायरेक्टली मैसेज कर दिया कि मैं फिट भारत मिशन ज्वाइन करना चाहती हूँ। टीम से मुझे मैसेज आया कि हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। फिर मुझे कॉल आया कि आपको अगर फिट भारत मिशन ज्वाइन करना है तो आपको हेल्थ कोच बनना पड़ेगा, आपको हेल्थ कोच प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, डिटेल भेजो। अभी वो जो 99 वाला वेबिनार था वो मेरे को फ्री में रिकॉर्डिंग दे दिया कि आप ये देख लो।
मैंने देखा मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, लिटरली मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। और ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ था। पूरी रात मेरे दिमाग में वही चला था, यार मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। और मैं 3rd बैच से हूँ जब ऑफलाइन बैच चल रहा था, जब 5 दिन माउंट आबू 5 दिन अहमदाबाद उस तरीके का और बाकी का ऑनलाइन उस तरीके का प्रोग्राम चल रहा था। जब फीस जो थी ना वो 2.5 लाख रुपए फीस थी, 2.5 लाख। तो करना था हो गया। बट जब फीस देखा तो मैंने बोला यार पापा ने ऑलरेडी इतने पैसे दे दिए हैं और अभी तो इंटर्नशिप चल रही है, कुछ ही मैं क्लिनिक में जाती थी और कुछ ही मतलब अर्न करती थी, मैं उतना तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती थी। मेरा भाई भी है पीछे तो उसकी भी स्टडीज। मैंने बोला पापा नहीं मानेंगे, कुछ हजारों के कोर्स में भी नहीं माने, 2.5 लाख में कैसे मानेंगे। फिर मैंने उनको बताया नहीं, सीधा वो वेबिनार ही उनको दे दिया कि आप ये वेबिनार देखो और आप बताओ करूँ कि ना करूँ। एक ही हफ्ते के अंदर वो प्रोग्राम चालू होने वाला था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं सोचूं, पहले टोकन दे दूं, फिर 15 दिन 1 महीने के बाद बाकी का पैसा दूं, वो टाइम भी नहीं था। मैं एंड टाइम पे ये सब चीजें हुआ। पापा ने देखा एंड कैन यू बिलीव, उन्होंने एक भी सेकंड मुझे मना नहीं किया। उन्होंने बोला तुझे करना है ठीक है डन, टोकन दे दिया, 2 दिन के बाद फुल पेमेंट दे दिया और मैं तीसरे दिन पे तो आबू पहुंच गई। वो मुझे खुद आबू रखने आए क्योंकि मैं पहली बार घर से अकेली बाहर निकली थी। और बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग है ही, उन्होंने मुझे देखा हुआ है वो बैच में। मैं अभी आपको जितनी कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ या अभी मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ वो उस टाइम पे मैं उस तरीके से बात नहीं करती थी। राइट, राशिदा जी कैन रिलेट दैट, मुनीश जी कैन रिलेट दैट कि ऐसा उस टाइम पे मैं नहीं थी। और फिर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी कंपनी में काम करूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पेशेंट्स को डायरेक्टली मेडिसिन देने के बजाय और कुछ करूंगी। नेवर एवर। अहमदाबाद में तो मुझे बिल्कुल नहीं आना था, बिल्कुल नहीं आना था, क्योंकि ये सिटी मुझे बहुत ही ज्यादा वो ट्रैफिक और शोर शराबा मुझे अच्छी ही नहीं लगती है। बट मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। सो ये बोल सकते हैं कि ये सब उसका लिखा हुआ होता है। और जस्ट बिकॉज दैट फिट भारत मिशन, दैट माई कोर वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो मुझे यहाँ पे खींच के लेके आया है, वो मुझे शिवांगी मैम के तक पहुंचा है। और अब आगे बताती हूँ। डायरेक्ट कंपनी में नहीं आ गई, कोर्स में गई। अब वहां पे वो जो मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मुझे फिट भारत मिशन ज्वाइन करना है, फर्स्ट टाइम मैडम ने ये शेयर किया कि किसी को अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप ये फॉर्म फिल करो। और उस टाइम से उन्होंने वो फॉर्म दिया। उस टाइम पे मैंने फॉर्म फिल किया, हम वापस घर पे आ गए और विद इन फ्यू डेज मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपका इंटरव्यू होने वाला है। कितने फॉर्म फिल आउट हुए होंगे पता है? 200-250 से ज्यादा फॉर्म फिल आउट हुए थे। और उसमें से फिर कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हो। इंटरव्यू हुआ मेरा शिवांगी मैम और मोहित सर के साथ। और इंटरव्यू में ही मुझे समझ में आ गया था कि यस, मतलब मुझे पता चल गया था। और फिर उसकी कुछ दिन के बाद मैं अहमदाबाद पहुंच गई। और अभी ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ 2 साल कंप्लीट होने को आएंगे। एग्जैक्टली 2 साल नहीं हुए, बट कुछ ही महीनों में 2 साल खत्म हो जाएंगे। बट ये जो मेरी 2 साल की जर्नी है वो कुछ ऐसी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने शुरुआत किया था तब मुझे नहीं पता था, मेरे दिमाग में वही था कोई भी बीमारी है दवाई देनी ही पड़ेगी, उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके बिना दवाई कैसे जा सकती है। राइट। अब जब मैंने शिवांगी मैडम का कोर्स किया, ठीक है मैडम तो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का रिवर्स कर दिया यही सिस्टम से, यही चीजों से, बट हमने जब तक नहीं किया है तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। राइट, यू कैन रिलेट विथ मी कि आपको सब लोग बताएंगे, शिवांगी मैडम बताएंगे, मैं बताऊंगी, बट जब तक एक आध क्लाइंट आप नहीं लोगे आपको नहीं पता चलेगा। फिर ऐसा हुआ कि मैं जब वापस आई घर पे तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी आपके पास कॉन्फिडेंस ना हो ना आपका खुद का, तो यूज समवन एल्स कॉन्फिडेंस। तो आप किसी और का कॉन्फिडेंस को अपना कॉन्फिडेंस बनाओ। ठीक है, अपने परिवार में अगर कोई है जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस आप अपना बना लो। आपके मेंटर है, उनको कॉन्फिडेंस है तो उनका कॉन्फिडेंस आप अपना कॉन्फिडेंस बना लो। तो मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ शिवांगी मैडम के कॉन्फिडेंस के ऊपर ट्रस्ट किया, उनके कॉन्फिडेंस को अपना कॉन्फिडेंस बना लिया और मैंने फ्री कोचिंग लेना शुरू की। ठीक है, सो फ्री कोचिंग कहाँ से लिए? फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में मेरे जो पुराने स्कूल वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, उनका कोचिंग लिया। HCP बैच में से 2-3 लोगों का कोचिंग लिया। जब शुरू किया था ना तब नहीं पता था कि क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट ही फॉलो की। पहले 2-3 क्लाइंट में सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट ही फॉलो की, भले ही अलग अलग प्रॉब्लम क्यों ना हो, यूरिक एसिड ज्यादा हो, वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, सेम चीज मैंने फॉलो की।
हाँ, मजेदार बात ये है कि क्योंकि हमारा लर्निंग मोड हमेशा चालू रहता है, मेरा वो है कि मुझे सीखना है तो कोई भी नया क्लाइंट आ जाता है ना, मैं पढ़ती थी कि यार इनको और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस दे सकते हैं, और क्या डाइट में चेंजेस दे सकते हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो मैडम ने मैजिक लिस्ट दिया है उसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं। तो आधा कोचिंग होता था ना, उसके बाद कुछ एक्शन स्टेप्स नए ऐड हो जाते थे अपने आप, समझ में भी नहीं आता था कैसे, जैसे आप सीखते जाते हो वैसे। तो वैसे वैसे रिजल्ट मिलता गया, फिर जो मैडम का कॉन्फिडेंस था वो मेरा कॉन्फिडेंस बनता गया, और आज मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि आप मुझे कोई भी बीमारी सामने लाके रख दो, मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कोचिंग ले सकती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो बंदा जो हालत में मेरे पास आएगा ना, उसके 3 महीने बाद वो वही हालत में तो नहीं ही रहेगा। और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वैसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी रिवर्स हो चुके हैं, वो ऑटो इम्यून कंडीशन हो, वो सोराइसिस वाला केस भी आप लोग जानते हैं, एक बार इनर सर्कल में आपके साथ शेयर हुआ था। वो जब क्लाइंट आए थे सेम एज अ डॉक्टर आई नो कि ऑटो इम्यून कंडीशन रिवर्स नहीं होती है, दवाइयों के साथ भी नहीं होती है। अब वो इंसान जब आए थे, उनको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, डिप्रेशन, बैठा नहीं जा रहा था, वो डिस्कवरी कॉल में ही बैठ तो नहीं पाए थे। आगे क्या मैं करती, ना उनके चेहरे पे स्माइल था, ना पैसे थे। वापस सेशन में तो मैंने मैडम के कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि अभी जो हो उससे तो बेटर ही हो जाओगे। फिर मैं भागती हुई गई मैडम के पास, मैडम सोराइसिस का केस है, क्या हमारी सिस्टम से रिवर्स हो सकता है? ये सेम क्लाइंट को तो बोल दिया कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, अब मैं मैडम को जाके पूछ रही हूँ कि क्या हमारी सिस्टम से उनको हेल्प हो सकता है? मैडम ने बोला कि 100% तो हम नहीं बोल सकते, बट वो अभी जिस कंडीशन में है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, डिप्रेशन में है, मोटिवेट कर सकते हो, ये डाइट दे सकते हो वगैरह वगैरह। अब उस टाइम पे मेरी जब फिट भारत में जर्नी शुरू हुई थी ना, तो मैंने शुरुआत में RHN के कॉल, सेल्स के कॉल, वो सब मैं लेती थी। पहले ही हफ्ते में मैंने रो लिया था क्योंकि मेरा उतना कन्वर्जन नहीं हो रहा था, वो भी आप सबके साथ मैडम ने शेयर किया है। फिर धीरे धीरे तो ये होता गया कि बातें करते गए, कोचिंग्स लेते गए, कन्वर्जन में भी इम्प्रूवमेंट आता गया, मतलब उसका रेशियो भी बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। और फिर जब कोचिंग लिया तो ये हुआ, और फिर वो सोराइसिस वाले केस में मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस इंसान को रिजल्ट देना है एट एनी कॉस्ट। मैंने बहुत मेहनत की वो केस में, बहुत पढ़ाई की, सब कुछ। वो सिर्फ एक ही केस में बहुत मेहनत लगी सोराइसिस के, बट उसके बाद विद इन 1 मंथ उनका इचिंग ठीक हो गया। 3 महीने के अंदर उनका सोराइसिस 97% तक रिवर्स हो गया, 97% तक। और वो विंटर था, तो विंटर में तो वो आता है, बट उस टाइम पे 97% तक रिवर्स हो गया। और आज की तारीख में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वापस आ रहा है, राइट? सो और 2-3 महीने के बाद मैंने वापस से उनको कांटेक्ट किया, तो वो बोल रहे हैं कि अब तो और इम्प्रूवमेंट है, 98-99% तक है, ऐसा। और उसके बाद बहुत सारे सोराइसिस वाले केस आए, फिट भारत में भी आए, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी आए, और वो हमें कॉन्फिडेंस मिला कि यार हम ऑटो इम्यून में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, IBS हो, क्रोन्स डिजीज हो, सभी के अंदर हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार हमारा सिस्टम ऑटो इम्यून में भी काम करता है। सिकल सेल एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन बढ़ा है। मतलब अगर मैं पिछले 1.5 साल की मेरी बात करूँ ना, तो मैंने छोटे बच्चे का भी कोचिंग लिया है, और बूढ़े 82 साल के बूढ़े का भी कोचिंग लिया है, और 8 साल की बच्ची का भी कोचिंग लिया है। तो मैडम ने मुझे यही बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप कोचेस के साथ शेयर करो, उसमें से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो मुझे भी कल ही पता चला कि ये जो 2 साल में जो ग्रोथ हुआ है ना, वो शायद 5 साल में ग्रोथ होता है, जो 2 साल में हो चुका है। करंटली आई एम एन HOD ऑफ फिट भारत मिशन हेड कोचेस। तो अब सिर्फ मैं कोचिंग नहीं लेती हूँ, बट बाकी के कोचेस का भी कोचिंग प्रोसेस स्मूथ करने की कोशिश करती हूँ, उनकी जर्नी में हेल्प करती हूँ, सेशंस लेती हूँ, वो तो आपको पता ही है, प्रोग्राम्स में। आज मैं आपके साथ इसीलिए आई हूँ कि मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर कर सकूँ जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प हो, और साथ ही साथ हम लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, कुछ भी ग्रुप कोचिंग होगा, वो तो जरूर से लेंगे। बट बिफोर दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करने का रीजन वही था कि आपको पता चले कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपको सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है। कंप्लीटली सरेंडर टू यूनिवर्स, मतलब उनका जो प्लान होगा ना वो बेस्ट होगा।
जैसे मैंने बताया कि अभी मैं जो कंडीशन में हूँ ना, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से अहमदाबाद में या किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, राइट। तो वो यूनिवर्स का प्लान है, जो उसने डिसाइड किया है, वो हम जो सोचते हैं ना उससे लाख गुना बेटर सोचता है, राइट। सो ऑलवेज ये मान के मत बैठो कि यार मैंने ये प्लान बनाया था, मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो गया। कभी हम मानते यार 0 सेशन लिया, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने मुझे टेस्टिमोनियल नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसे बात की, वेबिनार के लिए मैंने प्रपोज किया था, मुझे तो मना कर दिया, बुलावा ही नहीं आया स्कूल से, कॉलेज से। वो सब मत सोचो, आपको नहीं पता है कि आपके लिए उससे भी बड़ा प्लान रेडी है, राइट। तो हमेशा ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड नाउ लेट मी शेयर विथ यू सम इनपुट्स फ्रॉम माय जर्नी। और शायद प्रोबेबली आई डोंट नो, मैं उतनी तो अभी काबिल नहीं हूँ कि आप लोगों को उतनी चीजें बता सकूं या ये बता सकूं कि आपका सक्सेस शुरू हो जाएगा। बट ये छोटी सी आपकी सक्सेस में हेल्प जरूर होगी। आप जो रास्ते पे चल रहे हो, अभी जो लेवल पे हो, आई एम 100% श्योर अगर आपने इस आज के सेशन में से 2 चीजें भी सीख ली या 3 चीजें भी पॉइंट ये कर लिया कि यार ये करना शुरू कर देना है और कंटिन्यूअस आप उसके ऊपर ध्यान दिए, तो अभी जो लेवल पे हो ना उससे नेक्स्ट लेवल पे तो जरूर जाने वाले हो, राइट। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आगे बढ़ती हूँ कि मेरी जर्नी से कुछ इनपुट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आर यू गाइस रेडी? पहले तो मुझे ये बताओ कि लगता है कि ये सेशन वर्थ रहेगा, कुछ वैल्यूएबल मैं आपको दे पाऊंगी, ऐसा इतनी बात सुन के लग रहा है? यस, सुपर। चलिए, सो लेट मी शेयर विथ यू कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए हमारे दिमाग में। कंफ्यूज माइंडसेट जो होते हैं ना, वो कभी किसी भी वे में आगे नहीं लेके जा सकते। आप देखते हो ना, आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे वो मैक्सिमम कंफ्यूज माइंडसेट में होंगे, उनको नहीं पता होगा कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अगर आप भी कंफ्यूज माइंडसेट में बैठोगे तो आप उनको हेल्प नहीं कर पाओगे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग हेल्थ कोचेस की जर्नी में आ जाते हैं, हेल्थ कोच प्रोग्राम में आ जाते हैं, बट वो अपने लेवल तक या अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। आप खुद ही सोचो ना, अगर कोई है जो लाखों रुपए कमा रहा है सेम सिस्टम से, सेम स्क्रिप्ट से, सेम नॉलेज से, सेम गाइडेंस से, और कोई जो है वो शायद शुरू भी नहीं कर पाता है, तो सिस्टम में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रिप्ट में ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है वो आपको आज समझ में आएगा, राइट। प्रॉब्लम है हमारा कमिटमेंट और हमारे मन के अंदर की क्लैरिटी। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है ना कि मुझे हेल्थ कोचिंग करना ही है, या मुझे हेल्थ कोचिंग के बिजनेस में आगे बढ़ना ही है, या आपको ये क्लैरिटी है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे क्लाइंट को रिजल्ट देना ही है, वो कमिटमेंट आपके अंदर है ना, तो आपका ग्रोथ होने ही वाला है, राइट। सो आप अब खुद के ये पूरा जो सेशन है आप इस तरीके से सुनिएगा, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा जब भी जो भी पॉइंट आए, और अपने आप से बाहर निकल के ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। जब आप अपने आप के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप हमेशा अपने आप को और नेक्स्ट लेवल पे ही समझोगे। कभी कभी ये होता है कि हम अपने आप को 7वें आसमान पे समझते हैं, बट जो एक्चुअल चीजें हैं वो आप बाहर से थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ही पता चलेगा। सो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या आपने जब से हेल्थ कोचिंग का कोर्स किया तब से लेके अब तक आपने जो भी कमिटमेंट दिया, वो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने का, वो हो सकता है कि कोचिंग लेने का, वो हो सकता है कि आप आपकी जर्नी में अभी यहाँ पे जाने का जो गोल आपने बनाया है उसके लिए जो एक्शन करने की जरूरत पड़े, क्या आपने उसमें कमिटमेंट निभाया है? क्या आपके पास वो क्लैरिटी है कि मुझे पहले 1-to-1 सेशंस लेने हैं, या मुझे ये करना है, वो करना है? यस या नो आप खुद को ही आंसर दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। बट अगर ये दोनों चीजें साथ में होगी ना, तभी जाके आपका ग्रोथ फास्ट होने वाला है। दूसरी चीज, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। ये इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी में एक्शन पहले होता है, परफेक्शन के बारे में मैं साथ साथ में सोचती हूँ एक्शन करते करते। एग्जाम्पल, आज ये जो सेशन है उसमें शिवांगी मैडम ही आने वाले थे बट आपको कितने बजे मैसेज आया कि मैं सेशन लेने आने वाली हूँ? आपने देखा था? आपको कल रात को मैसेज आया होगा, शायद 7:30 बजे के आसपास। तो तभी मुझे पता चला कि मुझे आज सेशन लेने आना है।
तो कितना छोटा सा टाइम था, एक्चुअली मैडम ही आने वाले थे बट मैडम थोड़े ट्रैवलिंग में थे, इसीलिए टाइम भी पोस्टपोन किया था क्योंकि मैडम आप लोगों को मिल सके, इसीलिए 11:30 किए थे। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसलिए मैडम ने कॉल किया कि आप 11:30 बजे अवेलेबल हो, आप सेशन ले लेना, क्योंकि ऐसा है। अब उस टाइम पे एक भी सेकंड में हाँ ना क्या बोलूंगी, इनर सर्कल वालों को क्या बोलूंगी, हर संडे आप जिनसे मिलते हो उनको मैं कैसे कुछ सेशन मिलूंगी या क्या करूंगी, नथिंग। ओके मैडम, मुझे आज तक फिट भारत में जो भी काम दिया गया है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई नेवर सेड नो, आई नेवर सेड नो। मेरे पास अगर टाइम ना भी हो ना तो भी मैं ना नहीं बोलती हूँ। अगर अभी की करंटली ही आप बात करो, कल की ही दिन की बात करो, एक्चुअली 7:15 बजे मैंने लिटरली, बाजू में कोमल मैडम बैठे थे, उनको मैंने बताया यार मैंने सांस भी नहीं लिया आज पूरे दिन से, मुझे ऐसा लगता है। So it was that much busy। भैरवी जी नो, भैरवी जी को पता है, वो मुझे बेचारे 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर भी मैं मना नहीं करती हूँ किसी भी काम में, राइट? तो आपको वही सीखना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आए, जब भी आपका दरवाजा खटखटाए तो कभी भी मुंह धोने मत चले जाओ कि यार मैं मुंह धो के आता हूँ। अगर आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हो तो मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ कि क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। नेवर, नेवर डू दैट। ऑलवेज फर्स्ट से यस, जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको हाँ बोलो, फिर आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, राइट? सो वो करना है, कोई भी काम आ जाए। आज मैं अभी से सरप्राइज नहीं रिवील करूंगी बट आज कुछ ऑलरेडी एक सेशन है जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी बाकी था और उसमें एक और सेशन आ गया तो उसका पीपीटी बनाना। और मैडम ने बोला, फिर मैंने हाँ बोला मैडम, फिर मैंने पूछा कि मैडम मैं क्या पढ़ाऊंगी, क्या बातचीत करूंगी? तो फिर मैडम ने बोला कि ग्रुप कोचिंग का सेशन है तो आप वैसा हो तो आप आधे घंटे ग्रुप कोचिंग ले लो और आप आधे घंटे, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, वो सारे कोचेस जो है वो बहुत रिलेट कर पाएंगे और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी उनकी जर्नी में हेल्प होगा, तो आप आपकी जर्नी से कुछ उनके साथ शेयर कर लीजिए। अब उसके लिए भी मुझे कुछ तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना आपके पास लेके आने के लिए। अब कल रात को ऑलरेडी मेरा बाहर जाने का प्लान था फैमिली के साथ, तो रात में तो मुझे प्रिपेयर करने का कुछ टाइम मिला नहीं, रात को आने में लेट हो गया, सो गई, सुबह उठ के सेशन में आना था। थैंक गॉड कि 11:30 बजे सेशन था, कि 10:30 बजे नहीं था। और आप मानोगे कि मैंने लास्ट स्लाइड कितने बजे ऐड की मेरी पीपीटी में? 11:80। 11:80। वो जो ये सेटअप करने आते हैं ना, वो मेरे पास पीपीटी मांग रहे थे, मैंने बोला 2 मिनट देती हूँ। तो 11:18 को वो पीपीटी शेयर हुआ। आप जब पहली सेकंड मुझे मिले, क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं रश में हूँ, या आप लोगों को ऐसा लगा कि यार प्रिपेयर हूँ नहीं हूँ, या अभी अभी पीपीटी बनाया? क्या आप लोगों को एक सेकंड भी ऐसा फील हुआ? अगर मैं ये नहीं बताती तो आपको नहीं पता चलता कि ये सब इस तरीके से हुआ है। और मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम को ऑलवेज रिस्पेक्ट दो। और मैं ये इसीलिए कर पाई हूँ क्योंकि मैं मेरे काम को कंट्रीब्यूशन समझती हूँ, मेरा पर्पस समझती हूँ, राइट? संडे को आना, संडे को आप लोगों से मिलना, सेशन लेना, वो मेरे लिए मेरा पर्पस है। अगर मैं आपकी जर्नी में आपको कुछ भी हेल्प कर सकूँ तो मेरा दिन वसूल हो गया, राइट? तो वैसे ही जब आप आपका पर्पस फाइंड आउट कर लोगे, जब आपकी कोर वैल्यू क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी ना, तो कोई भी मुसीबत नहीं लगेगी और कोई भी काम नहीं लगेगा, राइट? और इसीलिए परफेक्शन के पीछे मत भागना। अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागी होती तो अभी तक शायद मैं प्रिपेयर ही कर रही होती कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि आई हैव टू हेल्प यू थ्रू माई जर्नी, जो भी है, या मेरा मुझे जो आइडिया है वो मुझे आपको शेयर करना है कि जिससे आप आगे बढ़ो। मुझे सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में परफेक्शन की राह देख रहे हैं? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार जब मेरे 5-10 क्लाइंट का वेट लॉस हो जाए ना, फिर मैं उनसे पैसे मांगना शुरू करूंगी, या ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं इतने क्लाइंट्स ले लूं, 10-20 क्लाइंट ले लूं, फिर ही मैं कोचिंग की जर्नी शुरू करूंगी, या फिर ही मैं ऐसा करना शुरू करूंगी। तो ये सबके साथ होता है, किसी एक की कहानी नहीं है, ये सबके साथ होता है, राइट? बट इसको अब
आपको, क्योंकि जमाना जो है ना वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। अब एआई का जमाना आ गया है। हेलो, एआई का जमाना आ गया है, बहुत फास्ट जमाना आ गया है। ये तो शुक्र मनाओ कि अभी एआई इतना कैपेबल नहीं हो चुका है, मतलब सबको नहीं आता है, कि वरना वो लाइक प्रॉब्लम लिख देते और फिर उनको सारी चीजें मिल जाती जो हम पढ़ के अपने क्लाइंट को बताते हैं, वो क्लाइंट खुद ही कर लेते। तो आपके पास क्यों आते? तो अभी जो भी टाइम है ना वो बहुत कीमती टाइम है। आप अपने आपको जितना शार्पन कर सको कर दो, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर एआई इतना ग्रो हो जाएगा ना कि शायद ऐसा हो कि कोई डॉक्टर के पास ना जाए, कोई हेल्थ कोच के पास ना जाए। बट अगर आपका वो एक्सपीरियंस होगा, अगर आप उतने ब्रांडिंग आपका खुद का कर लिया होगा, वो लेवल पे पहुंच गए होंगे ना, तो वो लोग ये बोलेंगे यार मजा नहीं आता है, गूगल में तो सब कुछ आता है, चैट जीपीटी में तो सब कुछ आता है, बट मुझे मंजरी जी के पास तो जाना ही पड़ेगा, उनसे पूछना ही पड़ेगा कि वो किस तरीके से गाइड करते हैं। राइट? तो अपना वजूद बना के रखो मार्केट में, और उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हमारी कम्युनिटी में कोचेज है जो क्या सोचते हैं पता है, मैं पहले सारे मैन्युअल पढ़ लूं, मैं पहले सारे रिकॉर्डेड कोर्स मैडम के पढ़ लूं, मैं सारी स्क्रिप्ट 50 बार पढ़ लूं, मैं 20-25 कोच क्लाइंट्स ले लूं, उसके बाद मैं पेड कोचिंग शुरू करूंगा। दैट इज नॉट द राइट थिंग। मैं हमेशा एक चीज मेरे दिमाग में ध्यान रखती हूँ, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। वो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना अगर आपको सूटेबल हो तो। बट मेरा कॉन्सेप्ट वो है, आप किसी एक बीमारी के ऊपर, एग्जाम्पल अगर सोराइसिस है या कुछ भी, मान लो डायबिटीज है, तो डायबिटीज का आप पढ़ाई करने बैठोगे, आप शुरू करोगे कि उसके कॉजेज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये वो ABCD से लेके Z तक आप पढ़ाई करना शुरू करोगे। कब जाके आपको लगता है कि वो पढ़ाई खत्म होगी, या कब जाके आपको लगता है कि वो मास्टरी मिलेगी? वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि डायबिटीज के ऊपर जो नॉलेज है वो तो आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मुझे नहीं पता था, बट उसमें बहुत लंबा टाइम गया, आपको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आया, वो पूरा का पूरा मास्टरी भी नहीं आया। बट अगर आपने एक क्लाइंट डायबिटीज का ले लिया, भले आपको कुछ नहीं पता है, और अब जब क्लाइंट ले लिया है तो अब तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न। और तब जो आप सीखोगे प्रैक्टिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, सीखोगे प्रैक्टिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। हर सेशन में, हर दिन, हर हफ्ते जो आप सीखोगे ना, वो किसी भी बुक से या कोर्स से लाख गुना ज्यादा होगा। और इसी तरीके से आपको आपकी लर्निंग करनी चाहिए। मतलब मैंने मेरी लर्निंग इस तरीके से की है जो मुझे बहुत फायदा दिया है। आप लोगों को शेयर कर रहे हो, आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आपको सूटेबल हो तो आप भी ट्राई करो। राइट? इससे आपका ग्रोथ फास्ट होगा, आप सीखोगे भी और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करोगे। राइट? दैट इज काइंड ऑफ इंटर्नशिप थिंग। ठीक है, इंटर्नशिप में क्या होता है, आप सीख भी जाते हो और आप कमाना भी शुरू कर देते हो, बिल्कुल वैसे। तो एक्शन लेना है, परफेक्शन की राह मत देखो। जैसे आप एक्शन लेते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, काम करते जाओगे, वैसे वैसे परफेक्शन ऑटोमेटिक आता जाएगा। तीसरी चीज, नॉलेज प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। कभी भी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने से रिजल्ट नहीं मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। या कभी आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ क्लाइंट्स लेते जा रहे हो, आया क्लाइंट्स लिया गया, आया क्लाइंट्स लिया गया, तो उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न एंड अप्लाई दैट। राइट? तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, फाइंड योर नीश एंड डोमिनेट इट। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सभी तरह के लोगों को ले रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग में फाइन, स्टार्टिंग में आप सभी तरीके के लोगों को लो, सभी को सिखाओ, चलेगा। बट एक लेवल के बाद आपको पता होना चाहिए कि यार ये बीमारी है ना, वो बहुत यूनिक है, वो मार्केट में बहुत चल रही है, मुझे बहुत मजा आता है और मुझे उसके ऊपर काम करना है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने वेट लॉस के ऊपर मेरा उतना ज्यादा, मुझे मजा भी उतना ज्यादा नहीं आता है और मैं उतना ज्यादा एंजॉय भी नहीं करती हूँ जितना मैं क्रॉनिक डिजीजेस में करती हूँ। क्योंकि एज अ डॉक्टर ऑल्सो एंड एज अ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने कोचिंग्स में, तो मेरा जो नीश है ना वो अल्टीमेटली क्रॉनिक बीमारियों के ऊपर ज्यादा पकड़ आ चुकी है, या वो मेरा नीश इन अ वे बन चुका है। राइट? सो आपको भी आपका नीश फाइंड आउट कर लेना है। आप जैसे ही 5, 10, 20 क्लाइंट लो, आपको पता चल जाना चाहिए कि अब मुझे इस तरीके के लोग चाहिए, मुझे इस तरीके से काम करना है। ठीक है? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर चीज नहीं कर सकते, और अगर आप हर चीज करने गए ना तो ऐसा होगा कि ना आप घर के रहोगे ना घाट के।
ना घर के रहोगे ना घाट के। तो बेटर है कि आप एक चीज को पकड़ लो और उसे मास्टरी कर दो, उतनी मास्टरी कर दो कि मतलब ऐसा हो कि ब्लड प्रेशर की बात आए ना तो आजू बाजू वाले लोग यही बोले कि यार शहनाज जी के पास ही जाओ अगर आपको ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो बहुत मास्टर है उसमें। वैसा आपका नाम उस फील्ड में हो जाना चाहिए। उसके बाद मास्टर द आर्ट ऑफ वन ऑन वन कोचिंग, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं पता है, डायरेक्टली वो सोचता है, शिवांगी मैडम को देखा होता है ना बोलते हुए या ऐसे स्पीकर्स को देखा होता है, तो वो डायरेक्टली सोचते हैं कि यार मैंने ये सीख लिया ना, मैं डायरेक्टली ग्रुप कोचिंग शुरू करती हूँ या पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर देती हूँ। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ नुकसान नहीं है, बट उसमें भी अगर आपको ज्यादा रिजल्ट लाना है ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आपको मर्सिडीज लानी है तो क्या आप डायरेक्टली मर्सिडीज ला दोगे? नहीं, अगर डायरेक्टली ला दोगे तो वो आपके पास लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, राइट? बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप गए हो, आप पहले कुछ छोटी मोटी गाड़ी लाए, फिर आपने थोड़ा पैसा कमाया, फिर दूसरी उससे बड़ी लाए, फिर आप मर्सिडीज लाए, तो वो आपके पास टिकेगी क्योंकि वो सही तरीके से आपके पास आई है। बिल्कुल वैसे ही जब आपको मास ऑडियंस में आपका वो अथॉरिटी बिल्ड करना है या राइट नॉलेज देना है या राइट गाइडेंस देना है, तो उसके पहले कम से कम कुछ 50, 100, 200, 500 ऐसे 1-to-1 कोचिंग आपने लिए हुए चाहिए जिसमें एक्सपर्टाइज आपका आ जाए, जिसमें आपका मास्टरी आ जाए। और उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप 500 कोचिंग लोगे 1-to-1 तो ही आप मास्टर बनोगे, या आप 1000 कोचिंग लोगे तो ही आप मास्टर बनोगे। नहीं, वो गलत बात है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स और एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी किसी चीज में मास्टर बनते हो, राइट? तो आप जितनी जल्दी इंसानों को समझना शुरू कर दोगे, उनकी बातों को, उनके थॉट्स को, उनके माइंडसेट को समझना शुरू कर दोगे, और वो आप 1-to-1 में ही कर पाओगे। ग्रुप में आप लोगों के माइंडसेट को, थॉट्स को उतना नहीं समझ पाओगे जितना 1-to-1 में समझ पाओगे। उनके प्रॉब्लम्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो जितना 1-to-1 में आप ये सारी चीजें समझ गए, कनेक्ट कर लिया, उतना ही ज्यादा आपको ग्रुप में मजा आएगा, क्योंकि अब आपने अलग अलग तरीके के लोग देखे हैं, अलग अलग लोगों से बातें की हुई है, और अब जो आपका मास्टरी होगा या नॉलेज होगा ना, वो ग्रुप में बैठे हुए 40, 50, 60, 70% लोग रिलेट कर पाएंगे, और तब जाके आपका जो ग्रुप सेशन होगा या पब्लिक स्पीकिंग का सेशन होगा वो पावरफुल बनेगा, राइट? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1-to-1 में मास्टरी करो, बहुत जरूरी है। उसके बाद लर्न टू सेल विदाउट फीलिंग सेल्सी। बिंदास बिंदास सेल करो, मतलब डरो मत, या ये मत सोचो कि यार मैं उसके पास ऐसा बोलूंगा कि आप पेमेंट करो फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजो तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा सेल्सी है। नहीं, क्यों लगेगा? आपको याद रखना है हमेशा, सेल इज इक्वल टू सर्विस। सेल इज इक्वल टू सर्विस। अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके सिस्टम में वो दम है, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस है कि ये लेने से उसकी लाइफ में फायदा ही होने वाला है, ये लेने से उसका बेनिफिट ही है, तो आप क्यों घबरा रहे हो सेल करने से, या आप क्यों डर रहे हो सेल करने से? कितनी भी कीमत क्यों ना हो, आपको पता है ना कि उसका फायदा होने वाला है। आप तभी ही डरोगे जब आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके सिस्टम के ऊपर, या उतना भरोसा नहीं होगा आपके सिस्टम के ऊपर, तभी ही आप डरोगे, राइट? तो सबसे पहले वो भरोसा रखो, वो कॉन्फिडेंस रखो कि यस यू कैन डू दिस, और फिर आप बिंदास उनको सेल कर पाओगे। और वो हमेशा पहले सेशन में उतना नहीं होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में सेशंस लेती थी तो मैं भी डरती थी, मैं भी सोच रही थी कि यार मैं कैसे सेल करूं, मैं कैसे पैसा मांगू, क्योंकि आप सोच सकते हो कि जब आपका कोर वैल्यू ये वाला हो कि यार कंट्रीब्यूट करना है, हेल्प करना है, तो यू ऑलवेज वेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मुझे इसका हेल्प कर देना है, राइट? यार वो बेचारा कैसे ले पाएगा, उसके पास पैसे नहीं है, ये वो सब कुछ आता था दिमाग में। बट जब इस इंसान को जरूरत होती है तो वो खड़े खड़े हॉस्पिटल में जब ये बोला जाता है ना कि आपके हार्ट में इतना ब्लॉकेज है, आपको अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको 10 लाख अभी के अभी भरना पड़ेगा, आपकी एक किडनी फेल हो चुकी है, आपको अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको 25 लाख देना पड़ेगा, किसी भी
फाइनेंशियल स्टेटस में वो इंसान क्यों ना हो, वो पैसा अरेंज कर लेता है। तो कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो किसी को होता ही नहीं है, आप ये पहले मान लो। अगर उसकी प्रायोरिटीज फिक्स है, अगर आपने उनको वो बिलीव करवा दिया है कि उनके लिए ये बहुत जरूरी है और उनको हेल्प करने वाला है, तो बिंदास सेल करो। सेल्सी फील मत करो कि आप सेल्समैन हो, राइट। और वो आपके पिचिंग के ऊपर और उस समय भी जाता है, वो तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई क्लाइंट ना भी आए तो घबराना नहीं है, शायद उसका समय नहीं आया होगा, राइट। तो बिंदास बिंदास सेल करना है। उसके बाद लिवरेज द पावर ऑफ कम्युनिटी। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे जो यहाँ पे एनवायरनमेंट मिला है, मुझे जो यहाँ पे माइंडसेट मिला है, जो मेरा थॉट प्रोसेस हो चुका है, वो इस कम्युनिटी की वजह से, इस एनवायरनमेंट की वजह से ही हुआ है, राइट। और आपके पास तो ऐसी कम्युनिटी है, आपको हर हफ्ते शिवांगी मैम मिल रहे हैं, इतने अमेजिंग लोग मिल रहे हैं, आप एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हो, आप एक दूसरे को कॉल करके उन्हें और मोटिवेट करो और पुश करो। कम्युनिटी का आप फायदा उठाओ। और जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हो, ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ होते हो, बहुत फर्क पड़ता है। अभी जैसे अगर मैं मेरा माइंडसेट का लेवल की बात करूं, मेरे फैमिली में मैं 2 साल पहले सेम फैमिली में थी जिस फैमिली में मैं अभी हूँ। बट अब जब कुछ कुछ थॉट की बात आती है या कुछ कुछ मेंटालिटी की बात आती है, तो मुझे समझ में आता है कि यार उनका प्रोसेस कुछ अलग चलता है, मेरा प्रोसेस कुछ अलग चलता है, राइट। सो उसमें मैं कुछ अलग फैमिली से नहीं हो गई हूँ, बट अब वो अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है या वो पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, राइट। सो वो भी आपके पास पावर है, आपके पास एक कम्युनिटी है, फायदा उठाओ। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपके अंदर इन्वेस्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे अपने ऊपर खर्चे कर लो, आप ग्रूमिंग के लिए बहुत सारे खर्चे कर लो, अच्छे दिखने के लिए बहुत सारे खर्चे कर लो, या बहुत सारे महंगे महंगे कोर्स कर लो। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। मैंने मेरे ऊपर उतना ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने हेल्थ कोच के बाद मुझे ये सिस्टम में से शिवांगी मैडम ने इतना सब कुछ दे दिया है ना कि मुझे मतलब कभी भी ऐसा लगा नहीं कि यार मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे और कोर्स करना पड़ेगा। ये फीलिंग कभी नहीं आया है। हाँ, मैं कुछ करूंगी, मैं ऐड ऑन करूंगी, मैं नया सीखूं, वो जरूर होता है, बट ये फीलिंग नहीं होता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो भरपूर भंडार है जिसका यूज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ऑनेस्टली बताते हूँ, अगर आप में से कोई करता है मुझे नहीं पता है, बट मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो अभी एक कोर्स लिया, मेरी कुछ पार्टिसिपेंट से भी बात होती है, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। अभी एक कोर्स लिया, ठीक है, अभी तो उसका वसूल नहीं किया है, अभी तो उसका निचोड़ नहीं निकाला है, अभी तो उसमें से सीखा नहीं है और दूसरे कोर्स में या दूसरी जगह पे चले गए। अभी वो दूसरे कोर्स में से भी फायदा नहीं लिया है, दूसरे कोर्स में से भी अर्निंग करना शुरू नहीं कर दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तीसरा कोर्स कर लिया। भैया ऐसे तो आपकी जर्नी कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। आप जो सीखे हो पहले वो तो इम्प्लीमेंट करो, पहले उसमें से तो भरपूर फायदा उठा लो, उसके बाद आगे जाओ, राइट। वरना तो आप 50 कोर्स कर लोगे या 500 रहोगे सेम जगह पे अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, वो है कि आप सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसा है, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, तो अपडेट करते जाओ अपने आप को। बट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये होगा अगर आप अपने आप के अंदर टाइम इन्वेस्ट करें, अगर आप अपने आप के अंदर वो प्रैक्टिस के लिए टाइम इन्वेस्ट करें। मुझे पता है कि हर कोई फुल टाइम हेल्थ कोचिंग नहीं करता है, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। सो आप लोगों को सिर्फ टाइम डेडिकेट करना है अपने ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट देना है कि मुझे इतनी प्रैक्टिस तो करनी ही है, मुझे इतना तो अपने आप को घिसना ही है। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो जो पेड़ काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुजराती में तो मुझे पता है, बट हिंदी और उसमें इंग्लिश में आप अगर मुझे बता सको। नहीं, उसको नहीं, इंसान को क्या बोलते हैं? लकड़हारा जैसा बोलते हैं ना, यस। तो वो जो होता है, तो एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार 2 बड़े बड़े लकड़ियाँ या पेड़ थे, वो काटने से, यस, वुड कटर, थैंक यू सो मच। तो वो दोनों ही बैठे थे, और एक जो था वो पूरा काट रहा था, बट वो उतना ज्यादा नहीं काट पाया, वो तो वहीं के वहीं था। और दूसरा जो था वो सुबह शुरू किया और दोपहर तक तो उसका कटिंग हो गया, अच्छे से हो गया, और उसने तो दुगना कर लिया। मतलब जो पहला लकड़हारा कट करे उससे दुगनी क्वालिटी में, क्वांटिटी में उसने कट कर दिया।
वो जो पहला बंदा था ना, वो हैरान परेशान, वो एक हफ्ते से देख रहा है कि ये इंसान मेरे से लेट आता है, मेरे से पहले चला जाता है और मेरे से ज्यादा काम कर लेता है, मैं तो वही का वही रहता हूँ। एक दिन उससे नहीं रहा गया, उसने उसको पूछा कि यार आप इतना जल्दी इतना अच्छे से कैसे काम कर लेते हो, मतलब मैं भी सेम तरीके से ही करता हूँ, आप भी सेम तरीके से ही करते हो, तो फिर आपका जल्दी क्यों हो जाता है? तो उसने ये बोला, आप तो ऊपर से उसने क्या बोला, आप तो ऊपर से दोपहर में ब्रेक लेते हो, लंच करते हो, फिर थोड़ी देर सो भी जाते हो, मैं तो ब्रेक भी नहीं लेता हूँ, मैं तो कंटिन्यूअस करते रहता हूँ, तो भी मेरा कट नहीं हो रहा है और आपका इतने अच्छे से हो गया। तो उस दूसरे इंसान ने बोला कि मैं जो ब्रेक लेता हूँ ना, उसमें मेरी जो कुल्हाड़ी है, मैं उसको शार्पन करता हूँ, मैं उसको वो और मजबूत और धारदार करता हूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। तो कभी कभी अपने आप के लिए वो टाइम निकालना, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी हॉबीज को फॉलो करना, अपने आप को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। वो आप अपने आप को शार्पन कर रहे हो और फिर आपकी जो स्पीड बढ़ेगी ना, वो नेक्स्ट लेवल की होगी, फिर आपका जो ग्रोथ होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। भले आपने ब्रेक लिया या भले आपने अपने आप के टाइम निकाला, बट वो अलग लेवल का होगा, राइट? क्योंकि आपकी बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाएगी, और जब आपकी बैटरी रिचार्ज होगी तो ही आप किसी और की बैटरी चार्ज कर सकते हो, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, बिलीव इन योर वैल्यू, चार्ज व्हाट यू डिजर्व। कभी कभी हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लें कि यार शिवांगी मैडम का कोर्स है, शिवांगी मैडम उतने पैसे मांग सकते हैं, बट हम कैसे मांगे? या मैं तो हेल्थ बैकग्राउंड से हूं ही नहीं, मैं कैसे पैसे मांगना शुरू कर दूं, या मैं कैसे वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, या मैं कैसे अपलोड कर दूं? नहीं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये दुनिया जो है ना, उसमें हर इंसान एनर्जी से बना हुआ है, हर चीज एनर्जी से बनी हुई है, और वो सब कुछ सबको सेम मिला है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो, राइट? शिवांगी मैडम बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिए थे एक स्पीच में कि भगवान ने आपको 100 करोड़ का शरीर दिया है, 100 करोड़ की एबिलिटी दी है, स्किल्स दिया है कि तुम जाओ घूम के आओ, धरती पे ऐश करके आओ, जितना यूज करना है यूज करके आओ। और हम सिर्फ 5-10 हजार का खर्चा करते हैं, 5-10 हजार का एंजॉयमेंट करते हैं, या अपनी स्किल्स को यूज करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो कितना नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, राइट? सो हर दिन जब भी उठो, अपने आप को ये बता दो कि मुझे करोड़ों का शरीर मिला है, करोड़ों की एनर्जी मिली है, करोड़ों की स्किल्स मिली है, एबिलिटी मिली है, मुझे आज यूज करना है उसको, राइट? और उसे यूज करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि साल में 2 दिन ही प्रोडक्टिव हो, हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, भले छोटा सा काम क्यों ना हो, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स, और लगता है कि इसमें से एक आध चीज भी आपको हेल्पफुल हो सकती है? आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लगा, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोग खुद की जर्नी को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है? आपको जो लगे कि यार ये मुझे करने की जरूरत है, वो आप मुझे चैट में लिख के बताओ कि आपको वो ज्यादा हेल्पफुल करा। थैंक यू आशीष जी। घिसना है, इम्प्लीमेंटिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। What else? Leverage community. Action is more important than perfection. Action. Very nice. Very nice. Super. I'm so sorry. Actually, मेरा थोड़ा ये, जितने भी लोग मेरे सेशन में आ चुके हैं उनको पता है, मैं टाइम पे शुरू तो कर देती हूँ, बट मैं टाइम पे खत्म नहीं कर पाती हूँ। आपका एक्चुअल में टाइम हो चुका है खत्म करने का, बट चलेगा अगर मैं थोड़ा सा और खींच लूँ तो। वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, बट खींच लेते हैं, अब और क्या करें। आप लोगों ने मुझे इतना एनर्जी दिया है कि मैं यहाँ पे रोक नहीं पाती हूँ। सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। फाइंड योर नीश, डोमिनेट इट, हॉबीज फॉलो करना, नॉलेज इज वेस्ट विदाउट इम्प्लीमेंट। परफेक्ट, परफेक्ट, यस। जितने भी लोग मुझे बोल रहे हैं स्लाइड शेयर करिए, लेट मी शेयर दैट विथ यू। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स भी दे दूं, सीक्रेट्स और भी दे दूं, ये मैंने मेरी स्टोरीज में से आपको शेयर किया है, उसके अलावा आपकी जर्नी में आपको हेल्प हो वैसे कुछ सीक्रेट मैं शेयर करना चाहती हूँ, और इसी के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांग रही हूँ। तो क्या मुझे अलाउ है? यस, डन। चलिए, सो लेट मी शेयर दैट विथ यू फटाफट से। 10 पावरफुल सीक्रेट। इसमें अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, फटाफट शेयर करूंगी। सबसे पहले है फाइंड योर नीश एंड बिकम एन एक्सपर्ट। आप लोग मुझे चैट में लिख के बताओ आपका नीश क्या है। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है तो बेटा यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ।
अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, आपको दिल्ली पहुंचना है, आपको अहमदाबाद पहुंचना है, तो आप कौन से रास्ते पे हो, राइट? तो फटाफट से अपना नीश डिसाइड करो और उसमें एक्सपर्टाइज पाना शुरू करो, मैक्सिमम क्लाइंट्स उसमें लो, मैक्सिमम स्टडी उसमें करो, वीडियोज उस पे बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी नाइस। सो एक्सपर्ट बन जाओ। दूसरी चीज, बिल्ड ट्रस्ट विथ टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज। जितने भी कोचिंग लेते हो आप उनके टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करो, वो चाहे शब्दों में हो, वो वीडियो में हो, वो फोटो में हो, डजेंट मैटर। अगर कोई क्लाइंट आपको नहीं देता है तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब भी आप कोचिंग ले रहे हो तभी ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। उनको बता दो कि मैं ये रिकॉर्डिंग ले शुरू कर रहा हूँ, आपको कंफर्टेबल है ना अगर मैं ये किसी मेरे क्लाइंट के साथ शेयर करूं जिनको हेल्प हो सके और आप उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए एक एग्जाम्पल हो सके या हीरो बन सके उनकी लाइफ के, तो आपको चलेगा। जब आप ये 2-3 वर्ड यूज करोगे ना कि आप किसी की लाइफ बदलने वाले हो, आप किसी की लाइफ के लिए रोल मॉडल बनने वाले हो, आप किसी की लाइफ के लिए एग्जाम्पल बनने वाले हो, तो कोई मना नहीं करेगा। वो खुद से अपना वीडियो उतार के आपको नहीं देगा, निकाल के नहीं देगा, क्योंकि सब लोग उतने फोटोजेनिक वीडियो और वो कैमरा के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। बट उसी टाइम पे ले लो, उसके बाद हवा डाउन हो जाएगी, उसी टाइम पे ले लो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप लोगों को लगा कि अब जब से मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली आई एम स्पीकिंग विदाउट टेकिंग अ सिंगल ब्रेक, और जितने भी लोगों के वीडियोज ऑन है मैं देख रही हूँ कि वो उनका फोकस इधर से उधर नहीं गया है, 1 घंटा तो हो चुका है। क्या आप लोगों को ये फील हुआ कि मतलब मैं जो बातें करती हूँ या जो शेयर करती हूँ तो वो स्टोरी टेलिंग हो गया, बीच में मैंने एक स्टोरी भी शेयर कर दिया जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं शेयर करने वाली हूँ, बट वो भी मैंने शेयर कर दिया, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए, या मेरी जो स्टोरी आपके साथ शेयर की, आप लोगों को ऐसा लगा कि आप लोगों का ध्यान भटका नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगा? मुझे ऑनेस्टली बताना, अगर भटका है तो बता देना कि भाई भटक गया है। इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे बोलते हैं स्टोरी टेलिंग का स्किल या ऑडियंस को पकड़ के रखने का स्किल। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके पास एक ही क्लाइंट है और उसमें भी अगर आपका क्लाइंट भटक जाता है और जब आप ग्रुप में बैठे हो और उसमें ये बहुत मुश्किल होता है कि 1 घंटे तक 1 मिनट भी आप में से कोई हिला नहीं, जिसके वीडियोज ऑन है उसको तो मैंने देखा है कि वो कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं मुझे और देख रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीडियो ऑफ है बट वो चैट में रेगुलरली लिख रहे हैं, तो मैं नाम भी पढ़ रही हूँ, आपके चेहरे भी देख रही हूँ, मैं सेशन भी ले रही हूँ, कंटिन्यूअस बोल रही हूँ, बट आप लोगों को पकड़ के रखा है और 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहे हो फिर भी आपको पकड़ के रखा है। मुझे वो फियर भी नहीं है कि 1 घंटा हो गया आप लोग चले जाओगे तो मैं अकेले किससे बातें करूंगी, नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो आपको दे रही हूँ ना वो वैल्यूएबल है, वो आपको फायदा करने वाली है, वो आपको काम आने वाली है, इसीलिए आप बैठोगे। और मैं जिस कन्विक्शन के साथ आपको बता रही हूँ, या शायद मुझे भी नहीं पता है कि ये स्किल कैसे आ गया मेरे अंदर, आई डोंट नो, बट वैसे ही आपको ये डेवलप करना है, आपको आपकी ऑडियंस को पकड़ के रखना है। आप जिस भी क्लाइंट के साथ बात करो ना उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, वो ये नहीं सोचना चाहिए यार ये मुझसे पैसे मांगेंगे, बाद में कितने पैसे मांगेंगे, मुझे कैसे देना होगा, वो सब वो सोचे ही नहीं, उसको पकड़ के रखो लास्ट तक, समझे? तो ये सारी छोटी छोटी स्किल है जो बहुत काम में आएगी और ये रूटीन में शुरू कर दो घर में, तो ऑटोमेटिक कोचिंग में भी आ जाएगी। लास्ट नहीं, फोर्थ, क्रिएट योर यूनिक सिग्नेचर फ्रेमवर्क। मतलब कि अगर आप गट हेल्थ के ऊपर आपका नीश है तो आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए। जैसे शिवांगी मैम ने भी आपको सिखाया है कि केसीसी फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क, वैसे आप भी आपका फ्रेमवर्क बनाओ। आप बोल सकते हो जैसे मैंने आज क्या आपको बताया कि मैं मेरे कुछ सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ, या मैं आपको 10 पावरफुल सीक्रेट्स शेयर कर रही हूँ। लाइकवाइज आप भी आपका जो भी टॉपिक है या जो भी नीश है उसका एक फ्रेमवर्क बना दो कि मैं आपको ये फ्रेमवर्क के थ्रू ये बीमारी सॉल्व करने में हेल्प करने वाला हूँ, तो वो आपका यूनिक फ्रेमवर्क होगा। गट हेल्थ के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सारे लोग बात करेंगे, बट आपका जो फ्रेमवर्क होगा ना वो लोगों को कैच करेगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज, बी अ कोच नॉट जस्ट एन एडवाइजर। मोटिवेट करने वाले बहुत है यूट्यूब में,
बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत है यूट्यूब में, भाषण देने वाले बहुत लोग हैं। आपको एडवाइजर नहीं बनना है। अगर मैं यहाँ पे आके सेशन में आपको ये बोलती कि बस आप लोग कोचिंग लेना शुरू कर दो, ये करो, ये करो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, आप में से काफी सारे लोग निकल चुके होते सेशन में से और कोई मुझे सुन नहीं रहा होता, क्योंकि किसी को भी एडवाइस लेना अच्छा नहीं लगता है, सबको एडवाइस देना अच्छा लगता है, राइट? यस, बड़ा बोलते बड़ा पाँव खाते प्रमोद जी। तो अल्टीमेटली आपको कोच बनना है और वो एबिलिटी आपको आपके अंदर ऐसे लाना है कि आप सिर्फ कोचिंग लेते हो तब आप कोच नहीं हो, बट आप 24/7 कोच हो। और वो मैंने शिवांगी मैम से सीखा है। आप शिवांगी मैम को कभी भी मिलो, आप उनसे कभी भी बात करो, वो हमेशा कोच ही होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जब कोचिंग लेते हैं तभी कोच होता है, नेवर। वो ऐसे भी आप उनसे बात करो, वो कोच ही होते हैं, मतलब बात ही कोच के जैसे ही करते हैं। उनसे कोई भी बात करो, उसमें आपका कोचिंग हो जाता है, राइट? तो वो भी मैंने वहां से सीखा। तो आपको वही करना है। आपको सिर्फ वो कोचिंग में या 1 घंटे के लिए कोच बनोगे ना तो कोच नहीं बन पाओगे, वो नहीं हो पाएगा। वो फटाफट से स्पीच करना, ये करना, कोच बन गए, वापस से इंसान बन गए, नहीं। हमेशा कोच बनो। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? और एडवाइजर मत बनो, भाषण मत दो। मैं अगर आपको आके बोलती कि आप सिर्फ कोचिंग लेना शुरू कर दो तो मजा नहीं आता, बट मैंने कोच बना, मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजी दे रही हूँ, कुछ सीक्रेट्स दे रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जिससे आपको उसमें हेल्प होगा, राइट? तो कोच बनना है। लर्न टू सेल विदाउट सेलिंग, तो ये तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। लेवरेज सोशल मीडिया स्मार्टली, आप जितना हो सके ना उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर चीज में मास्टरी ला दो, हर चीज में आप दिखने ही चाहिए। तो वो एक आपको करना है। नेवर स्टॉप लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोलैबोरेट करना है और नेटवर्क करना है दूसरे कोचेस के साथ। जैसे यहाँ पे भी आपके पास इतने सारे कोचेस हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, जो अलग अलग नीश लेके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि आप ही सभी नीश वाले ऑडियंस को टारगेट करो, बट आप 2 कोच कोलैबोरेट कर लो, 2 कोच मिल के एक वेबिनार या एक सेशन प्लान कर लो। अगला संडे है, प्लान करो कि हम 2 मिल के 2 घंटे का ये सेशन प्लान करते हैं। 1 घंटा मैं बोलूंगी, 1 घंटा आप बोलना, या आधा घंटा इस तरीके से बोलेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे और फिर हम ये सेल करेंगे। तो कोलैबोरेट करो, जिम वाले लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, योगा ट्रेनर के साथ कोलैबोरेट करो, डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करो। वहां से आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आपको आपकी ही फील्ड के ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको क्लाइंट्स भी देंगे और आगे भी बढ़वाएंगे। और नेक्स्ट, बिलीव इन योर ओन वैल्यू, चार्ज अकॉर्डिंगली, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने साथ रखिएगा। हर रोज ये 10 पॉइंट्स देख लीजिएगा कि क्या आप ये 10 पॉइंट हर रोज फॉलो कर रहे हैं या नहीं। डन? अगर किसी का लंच का टाइम हो चुका है तो आप सेशन चालू रखते हुए भी लंच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो सुनीता जी, अगर ऐसा कुछ है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम। आप वो तो होने ही वाला है। अल्टीमेटली आप किसी एक बीमारी के क्लाइंट लोगे और आप किसी एक क्लाइंट की एक बीमारी का क्लाइंट लोगे और फिर उसके अंदर 2-4 बीमारियां बोनस में मिलने ही वाली है, तो आप एक्सपर्टाइज तो उसमें बनोगे, बट आपका जो मास्टर ही होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, जो हर घर में जो मम्मियाँ होती है वो हर तरीके का खाना पकाती है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सब कुछ बनाती है। बट आप देखोगे कि किसी किसी की मम्मी जो है ना वो दाल बहुत अच्छा बनाती होगी, किसी किसी की मम्मी जो है ना वो रोटी बहुत अच्छा बनाती होगी, और किसी की जो मम्मी होगी वो कोई पर्टिकुलर सब्जी बहुत अच्छी बनाती होगी। तो वो उसमें एक्सपर्टाइज है, वो उसमें मास्टर है, पकाते तो सब कुछ है, राइट? तो वैसे ही आपके साथ बोनस में जो क्लाइंट आ जाता है बीमारियों वाला, उसको लो मत लो ऐसा नहीं है, बट मास्टर ही आपका फोकस वहां पे होना चाहिए, ठीक है? अब अल्टीमेटली मैं एक लास्ट चीज आपको शेयर कर देती हूँ। हमेशा
हर चीज में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना बहुत जरूरी है, बट क्या नहीं करना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपकी फास्ट ग्रोथ में आपको रोक देगा अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ नीश, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपकी यूट्यूब में, अगर आपके इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आपके सारे वीडियोस गट हेल्थ के ऊपर होंगे ना, तो फिर धीरे धीरे आपको जो क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे वो गट हेल्थ के ऊपर के ही मिलेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें बताती हूँ, गट हेल्थ के साथ साथ कोई वेट लॉस के लिए आया या कोई डायबिटीज के लिए आया या ब्लड प्रेशर के लिए आया, आपका नीश, आपका एक्सपर्टाइज गट हेल्थ में है। ठीक है। अब वो क्लाइंट को 3 महीने के बाद गट हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट शायद वेट लॉस उतना नहीं हुआ, फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको कुछ बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि यू आर द मास्टर ऑफ गट हेल्थ। आपने कभी ये नहीं बताया था कि मैं वेट लॉस का मास्टर हूँ। वो जो 2 किलो उसका वेट लॉस हो गया वो तो बोनस में हुआ है। समझ में आ रहा है? सो आपका जो एक्सपर्टाइज होगा ना वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, पुष्पा बना देगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपको क्लाइंट्स को कभी भी बहुत ज्यादा नॉलेज देके ओवरवेलमिंग फील नहीं कराना है। आपको जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्द का यूज नहीं करना है कि इंसुलिन और ये और शुगर ये जाता है, ये सेल में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में से ये होता है, ये सब उसके काम का नहीं है। एक अच्छा कोच वही होता है जो अपने क्लाइंट को उसकी लैंग्वेज में समझा सके। एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो अपने ऑडियंस को उनकी लैंग्वेज में समझाए। अभी अगर आप देख रहे हो कि शिवांगी मैडम जितने भी सेशन लेते हैं उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट कभी भी आपको ओवरवेलमिंग फील नहीं कराएंगे। कभी भी आपको बड़े बड़े भारी भारी शब्द फेंक के ये नहीं फील कराएंगे कि मुझे बहुत आता है आपको नहीं आता है, कभी नहीं। वो आपको हमेशा आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। इवन मैं भी वही करती हूँ। मैं जब भी मेरे पर्सनल कोचिंग में क्लाइंट लेती हूँ या जब भी सेशंस लेती हूँ, इवन आप आज का सेशन भी देख ले तो मैंने सिंपल पॉइंट्स बनाए हैं कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको जो हमेशा तक याद रहे। राइट? ऐसे कोई भारी भारी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, परफेक्शन पे फोकस नहीं, एक्शन लेना है। वो मैंने आपको शेयर कर दिया। सेल्स अवॉइड करना क्योंकि आप गिल्ट फील करो यार मैं पैसे कैसे मांग लूं, तो वो नहीं करना है। बिंदास आप ये याद रखो कि उससे उसका भला होने वाला है। राइट? नॉट फोकसिंग ऑन सोशल प्रूफ, तो वो भी बहुत जरूरी है कि आपके पास सोशल प्रूफ हो। सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 करना इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। जैसे मैंने बताया डायरेक्टली ग्रुप कोचिंग में नहीं जाना है, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 कोचिंग करते रहना लाइफ टाइम, दैट इज ऑल्सो नॉट सॉल्यूशन। उससे भी आपका ग्रोथ जो है ना वो एक लेवल पे ही होगा, एक लेवल तक ही होगा। मेरा भी जब 1-to-1 में मुझे बहुत मजा आने लगा, बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने लगे, मैं बहुत ज्यादा 1-to-1 कोचिंग्स लेती थी, तो फिर शिवांगी मैडम ने मुझे बोला आप धीरे धीरे अब उसको कम करो, आप ये चीज में आगे जाओ, आप सेशंस लेने में आगे जाओ, आप टीम को संभालने में आगे जाओ। तब पहली बार तो मैंने मैडम को मना ही किया। उन्होंने ऐसा बोला कि 1-to-1 आप बंद कर दो या मत लो या कम लो। मैंने बोला नहीं मैडम, मुझे तो उसमें ही मजा आता है, मैं उसमें लोगों की हेल्प कर पाती हूँ, मैं वो बंद कर दूंगी तो मैं कैसे रहूंगी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया। फिर मैडम ने बताया कि कंप्लीटली बंद नहीं करना है। मैं भी अभी कभी कभी कुछ कुछ ले लेती हूँ, वैसे आप लेना कभी कभी कुछ कुछ, बट आप इसमें भी आगे बढ़ो क्योंकि अब आपका ग्रोथ वहां पे है। अब आप इसमें भी आगे बढ़ो क्योंकि आपका ग्रोथ अब यहाँ पे है। राइट? तो एक लेवल के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि 1-to-1 में आपका लिमिटेशंस आ जाएगा। आपके एक एक घंटे आप पूरे दिन में कितने लोगों को हेल्प कर पाओगे, कितने कोचिंग्स आप ले पाओगे, 3, 4, 5, 6, तो आप एक दिन में उतने ही लोगों को हेल्प कर पाओगे। बट अगर आप ग्रुप में जाते हो, ज्यादा लोगों को लेते हो, तो आप फिर कितने लोगों तक पहुंच पाओगे, आप कितने लोगों को हेल्प कर पाओगे। आप जब बाकी के कोचेस को हेल्प करोगे कि वो रेडी हो जाए, तो उनके थ्रू कितने लोग हेल्प होगी, कितने लोगों को हेल्प होने वाला है। तो नाउ आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैडम ने बोला ओके डन, वही करते हैं। तो अब मेरे कोचिंग्स मैंने कम किए, वैसे फिर भी मैं कम नहीं कर पाई हूँ क्योंकि क्लाइंट्स वांट कि कोचिंग चले, बट फिर भी पहले की कंपैरिजन में कम ले रही हूँ और ये सारी चीजों पे फोकस कर रही हूँ। तो एक समय के बाद आपको भी देख लेना है कि अब 1-to-1 कोचिंग का एक लेवल आ चुका है, अब ग्रुप में जाना पड़ेगा, तो ग्रुप में जाना शुरू कर दो या साथ साथ में ही ग्रुप में जाना शुरू कर दो। कुछ 1-to-1 लो, कुछ ग्रुप्स लो। राइट? तो उसमें आपका फास्ट ग्रोथ होगा।
कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। वो आपका कंफर्ट आ जाता है जो आप आसानी से नहीं छोड़ पाते हो। उसके बाद अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट ना करना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कोलैबोरेट ना करना, नेटवर्क ना करना, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गलतियां नहीं करनी है। ऑल राइट, डन। अब ये सोचो कि मैंने जस्ट सेशन के कुछ समय पहले प्रिपेयर करके सेशन लिया, तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ले लिया। अगर मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर करती तो आप लोगों के लिए भारी हो जाता। हाँ शायद पूरे दिन में आप लोगों को मेरे पास से बिठा के रह जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट संजय जी? ठीक है। वैसे बाय द वे मैंने जैसे बताया कि वंस अ कोच ऑलवेज अ कोच, और मैं भी 24/7 कोच रहने की ही कोशिश करती हूँ। कभी कभी कलीग्स में, फ्रेंड्स में बात होती है तो हमारा ऐसा ही हो गया है कि बात होती है तो वो मुझे ये कुछ जेन्युइनली पूछते हैं और मैं सामने सवाल पूछ लेती हूँ, तो वो मुझे बताए अभी कोच मत बन अभी कोच मत बन, अभी फ्रेंड के जैसे पूछा ना तो फ्रेंड के जैसे बात कर, राइट? तो आपके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। और क्योंकि मैं कोच हूँ तो मैं ऐसे ही तो आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, राइट? मैंने आपको इतनी आइडियाज दिए हैं, स्ट्रेटेजीज दिए हैं, तो नाउ आई वांट एन एक्शन प्लान, राइट? सो मैं यहाँ पे खुद लिख के नहीं आई हूँ कि आपको ये करना है। उसका रीजन है कि आप लोग ग्रुप में बैठे हो, मुझे नहीं पता है कि आप लोग अभी कौन से लेवल पे हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया पे शुरू किए होंगे, कोचिंग नहीं शुरू किए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5-10 कोचिंग ले चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1-to-1 भी ले लिए हैं, ग्रुप में भी पहुंच गए। इसीलिए मैंने एक्शन प्लान नहीं लिखा है, बट आज मैंने जो भी शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आप खुद आपका एक्शन प्लान अभी के अभी बनाओ। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। आप आपका एक्शन स्टेप्स बनाओ जो मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपको कोई भी स्लाइड चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन प्लान बनाना है। 2 चीजें 3 चीजें आप नोट डाउन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सिर्फ सीखो और चले जाओ, आप सिर्फ सुनो और चले जाओ, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये तो मतलब वही हो गया कि किसी ने कोई स्टोरी सुनाई और आप चले गए। मैं स्टोरी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आपको आगे धक्का मारने के लिए आई हूँ, ठीक है? तो कोई ना कोई एक्शन आप लेने चाहिए और आपकी जर्नी में अभी जहाँ हो वहां से आगे बढ़ने चाहिए। तो फटाफट से आपकी नोट में लिखो और फिर चैट में भी लिखो। संपूर्णा जी, आई एम शेयरिंग विथ यू द लास्ट स्लाइड। यस और मुझे चैट में भी बताना। यस आज RHN एफिलिएट का भी सेशन है 4 बजे शार्प। तो RHN एफिलिएट के सेशन में भी सभी लोग आ जाइएगा। 3 वीडियो 3 कोचिंग, वंडरफुल प्रियंका जी, वेरी नाइस। और अगर कोई एक स्किल है या कोई एक ऐसी चीज है जो आप आपके अंदर अपनाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, तो वो भी नोट डाउन कर लो, वो भी एक्शन प्लान में ही आता है। चलिए, अब बहुत ज्यादा एक्शन स्टेप मत दीजिएगा, हाँ? अपने आप को 3 या 5 ही दीजिएगा मैक्सिमम। Every week 2 videos, 3 coachings, 3 video, read about eating habits in children. Wonderful, wonderful. Thank you, Sampurna ji. Yes, 10 session every day. Superb target, Seema ji, superb. And I hope कि आप जो भी एक्शन प्लान लिख रहे हो वो हर रोज का हो, ठीक है? कि हर रोज ये करना है। Supplement purchase of 40K, very nice. Identify challenges, very nice ज्योति जी। तो आप कितने टाइम में चैलेंजेस आइडेंटिफाई करोगे वो भी डेडलाइन लिख दीजिएगा। और हर रोज याद करते रह जाओगे तो आप अपने आप को डीमोटिवेट कर दोगे। तो हर रोज भी चैलेंजेस के ऊपर फोकस ना करिएगा, जहाँ पे भी फोकस जाता है वहां पे आप ग्रो होते हो। तो एक आध हफ्ते में थोड़ा सा टाइम लो, देखो कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस आते हैं, उसके ऊपर वर्क करो, फिर वापस से अगले हफ्ते बैठो, वापस से करो, राइट? वेरी नाइस। तो प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो। 2 न्यू पेड क्लाइंट्स पर वीक,
सुपर, सोशल मीडिया एंड वीडियो एडिटिंग और इम्प्रूव करनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। सो आई होप कि आप सभी ने कुछ ना कुछ लिखा है और आपकी नोट में जरूर से लिखा है। चैट तो अभी चली जाएगी बट आपकी नोट में जरूर से लिखा है, राइट? ओके, सो नाउ आई विल श्योरली लव टू टेक योर क्वेश्चन। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है, आप आपकी जर्नी में अभी कहीं पे भी रुक रहे हो तो मुझे क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ लो। मैं चाहती थी मैं आपसे बात ही करूं बट समय के हिसाब से मैं आपको चैट में बता रही हूँ, तो ताकि मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ले सकूं। आप चैट में आपके क्वेश्चन डाल दो फटाफट से, 2-5 मिनट के लिए स्टिल वी आर देयर। तो आपके क्वेश्चन अगर कुछ है, कहीं पे आप अटक रहे हो तो आई कैन हेल्प यू। भैरवी जी, आपका केस श्योरली मुझे आपके रिपोर्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे वापस से। मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करती हूँ, हम कॉल पे आराम से बात करते हैं। एवरीडे पोस्टिंग, आशीष जी, वेरी नाइस। दिस वीक 3 वीडियो ऑन सोशल मीडिया, वर्क ऑन माई स्लीप एंड एक्सरसाइज। वेरी नाइस जगदीश जी। पहले खुद की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट की नहीं मिलते, मेरा तो यही प्रॉब्लम है। ऑलराइट, कितने लोगों का सेम प्रॉब्लम है कि क्लाइंट ही नहीं मिलते? मुनीश जी, ज्योति जी, ओके, 2 लोग बता रहे हैं कि क्लाइंट ही नहीं मिलते। सीमा जी, ओके। अब आपने ये तो फोकस कर लिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्लाइंट नहीं मिलता है। अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, आप तीनों लोग अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं मिल रहा है। अगर किसी और को क्लाइंट मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ आंसर आ रहा है दिमाग में? मैं तीनों के चेहरे देख रही हूँ, कुछ आंसर आ रहा है? आप अगर बाकी को क्लाइंट मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? यस भैरव जी, नो प्रॉब्लम। शहनाज जी, आप चैट में लिख दो बिंदास। ज्योति जी नहीं जानता है, ठीक है, जो भी जानता है बताओ। सीमा जी, अगर आप जानते हो तो बताओ, और मुनीष जी अगर आप जानते हो तो बताओ। तब तक ज्योति जी, आप ये बताओ कि क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है? नॉट कांस्टेंट, यस, मुनीष जी ने बताया, वेरी गुड। तो आपको आंसर मिल गया मुनीष जी, कंटिन्यूअस नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उस वजह से। ठीक है, सो मैं आप तीनों को फटाफट से बता देती हूँ। क्लाइंट नहीं मिल रहा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली दुनिया में लोग बहुत ज्यादा हैं। डू यू अग्री कि हर किसी को हेल्थ कोच की जरूरत है? जो हेल्दी है उसको भी है, जो बीमार है उसको भी है, राइट? हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं। मेरे पास फिलहाल अभी एक क्लाइंट जो है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मेरे साथ कोचिंग लिया था, हेल्दी थे कंप्लीटली, वेरी यंग एज, अभी शादी हुई, लव मैरिज हुआ है, सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल प्लान लेने के लिए उन्होंने कोचिंग लिया। वापस से कुछ महीनों के बाद वाइफ ने रिन्यू करवाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर बीमारी होगी तो ही आपके पास क्लाइंट आएगा, नहीं, हेल्दी लोग भी आते हैं, ठीक है? यू जस्ट हैव टू पहले आप जितने आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, क्या आपके आजू बाजू वाले लोगों को पता है कि आप ऐसा कुछ काम करते हो? आप मुझे ऐसे ही आपके सर से बता सकते हो कि आपके आजू बाजू वाले लोगों को पता है कि आप हेल्थ कोचिंग कर रहे हो, आप सेशंस ले रहे हो वगैरह। परफेक्ट। आप सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्टिंग करते हो? यस और नो? यस, रेगुलर, परफेक्ट, ठीक है। अब उसमें क्या आपने आपका नीश फाइनलाइज किया हुआ है? यस। सीमा जी यस, मुनीश जी यस, ठीक है। आपको तो आपका आधा आंसर तो मिल ही गया है कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज, कितना टाइम हो गया कि जब आप रेगुलर हो पोस्टिंग में भी, सोशल मीडिया पे और हर चीज में, कितना टाइम हो गया? सीमा जी का 1 ईयर हो गया। रेगुलर पोस्टिंग करो 1 साल से। ज्योति जी आप 6 महीने से रेगुलर पोस्टिंग करो, मतलब हर दिन आपका पोस्टिंग होता है। यस, सीमा जी आपका भी हो रहा है, ठीक है, नो वरीज। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके सोशल मीडिया पे अभी आपका जो ऑडियंस है वो शायद से आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। अगर आप 1 साल से कर रहे हो और अगर आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिला है तो अब क्या करना है, आपको आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, या आपको थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा, किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आप कुछ फ्री क्लाइंट भी लो। सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं फिलहाल आपको देती हूँ। आप क्या करो पता है, अभी एक वीडियो बना के आपके सोशल मीडिया पे डाल दो
अगर आपके पास अभी एक भी क्लाइंट नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज करो। सोशल मीडिया पे आप डाल दो कि आने वाले 2 दिन तक या 1 हफ्ते तक मैं ऐसा 1 घंटे का फ्री सेशन देने वाली हूँ, पहले 5 लोगों को या 10 लोगों को, इस तरीके से वीडियो आप डाल दो। आप एक ही सेशन फ्री दे रहे हो, आप ये बता रहे हो, उसके बाद आप पिच करो, उसके बाद आप सेल करो 3 मंथ का आपका जो भी पैकेज है वो। आपका जो नीश है उसके बारे में 2 लाइन बता के अपना इंट्रो दे के फ्री सेशन दे रहे हो, वैसा आप एक पोस्ट कर दो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप आपके आसपास के लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। ठीक है, सबसे पहले आपका जो एचसीपी कम्युनिटी है आप उनसे बात करो। अगर कोई कोच ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, जिसके पास कोचिंग लेने का टाइम ही नहीं है, तो उसके साथ कोलैबोरेट कर लो। कुछ आप डिस्काउंट या कमीशन टाइप का एडजस्ट करके आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, प्रैक्टिस हो और कुछ अर्निंग भी शुरू हो जाए। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि अगर उसमें कोई जिम ट्रेनर है, कोई योगा ट्रेनर है या कोई डॉक्टर है तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। या आपके सिटी में अगर कोई है, ठीक है, आपके आसपास जाओ और बिंदास बेशरम होके जाओ। ये मत सोचो कि वो लोग मुझे मना कर देंगे या ना बोल देंगे। आपके पास ना सुनने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, आप जितनी ज्यादा ना सुनोगे आप उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो आप बिंदास जाओ, स्कूल्स में जाओ, फ्री लेक्चर वहां पे करो, कॉलेज में जाओ, फ्री लेक्चर वहां पे करो 1 घंटे का। फिर उसमें आप कुछ उनको दो, पहले वैल्यू दो। कुछ आपने मील प्लान दे दिया या कुछ आपने कुछ एक्सरसाइज बता दिया कि आप ये करना शुरू कर दो, या कुछ ई बुक दे दिया, आपने वो सीखा हुआ है कैसे बनाना, राइट। तो वो सब दे दो, उसके बाद आप कुछ सेल करो। अब स्कूल में बच्चों के तो सेल होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप पेरेंट्स को या टीचर्स के साथ कर सकते हो, राइट। आप सिर्फ अवेयरनेस के लिए जा सकते हो। आप वो फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे रखो ताकि आपका ब्रांडिंग बढ़े, लोगों को दिखे कि यार ज्योति जी कुछ कमाल कर रहे हैं। हाँ, वो तो ग्रुप में सेशंस ले रहे हैं और उन्होंने ये फ्री कोचिंग का दिया है, लाओ मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से लोग आपके पास आएंगे। बस आप जाओ, शुरू कर दो। और अगर आप ये बता रहे हो ज्योति जी कि आपने सब कुछ किया बट क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो मुझे वो मानने में नहीं आ रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको एक भी क्लाइंट ना मिले। तो आप क्या करो, आराम से टेक अ पॉज और सोचो कि क्या कुछ नीश में है कि जो आप चेंज कर सकते हो। क्या नीश में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्या आपको राइट ऑडियंस नहीं मिल रही है? जरूरत पड़े अगर आपके पास फाइनेंशियल वो सॉल्यूशन है तो आप पेड एड्स वगैरह भी रन करना शुरू कर दो। एक आध एड रन करके देखो कि कैसा रिजल्ट मिलता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्या क्लाइंट मिलते हैं या नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो पिछले बहुत सारे समय से करते आ रहे हो वही सेम चीज करते रहोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सर हमेशा कहते हैं अगर आपको कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप सेम चीज कंटिन्यूअसली कर रहे हो काफी टाइम से और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो ग्रोथ आप बड़ा वाला सोच रहे हो वो मिले, तो वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते रहो। और जरूरी नहीं है कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। क्या पता अभी ही कोई आने वाला हो और आप अगर बंद कर दिए तो वो नहीं आएगा, राइट। हमेशा ये होता है कि आप आपको नहीं पता है कि अभी आपने जो एक वीडियो अपलोड किया है वो शायद अभी कम व्यूज आ रहा है, बट आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, वो कितने लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म आपका विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म आपको सोचना है। एंड ज्योति जी, आई वुड लव टू टॉक विथ यू। इनकेस ऐसा है कि आप स्टिल अटके हुए हो सभी चीजें करने के बाद, तो आप टीम से कनेक्ट करिएगा, जिसके भी साथ कनेक्टेड हो, हम एक बार बात करेंगे एंड आई विल लव टू हेल्प यू आपकी जर्नी में। ठीक है, सबसे पहले तो ये भी बहुत जरूरी है कि क्या आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है? हाँ, क्योंकि आपके चेहरे पे मुझे स्माइल नहीं दिख रही थी काफी टाइम से, अभी आई। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू नो व्हाट, जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आप अगर लो एनर्जी में चले जाओगे ना, तो आप लो एनर्जी वाली चीजें ही अपने और अट्रैक्ट करोगे। ये बहुत जरूरी है कि जब आपको ना मिले क्लाइंट या जब आपका कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, तभी भी आप खुश हो, तभी भी आप हाई एनर्जी में हो, तो ही जाके वो मिलना शुरू होगा जो आप डिजर्व करते हो, राइट। सो कभी कभी जीरो सेशन में भी ये होता है कि सामने वाला क्लाइंट आपको मना कर देता है और आप, ठीक है मैडम कोई बात नहीं, आपको मैंने अभी जो चीजें बताई है ना, आप वो करना शुरू कर दो, फिर हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे।
कोई बात नहीं मैडम, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो आप करना शुरू कर दो, और जरूरत पड़े तो टेक योर टाइम, आप एक दिन का समय ले लो, मैं कल आपको फिर से कॉल करूंगी, कुछ भी आपका डाउट है आपकी फैमिली के साथ बात करो, जरूरत पड़े तो मुझे बात करवाओ, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ एंड आई वुड लव टू हेल्प यू। मुझे जरूर से बताइएगा, मैं कल आपको कॉल करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी जर्नी में रुकावट हो। कितना डिफरेंस है। वो इंसान ने आज भले मना कर दिया है, बट कल परसों या एक महीने के बाद वो जरूर वापस आएगी, राइट। सो ज्योति जी, अगर आपको अभी लगता है कि अभी आपने जो इन्वेस्ट किया है या जितने भी क्लाइंट्स लिए या जो भी वीडियोस डाले, अगर अभी कुछ नहीं आ रहा है, बट अगर आपका एनर्जी हाई रहा, अगर आपका वो पावर रहा, तो आपके पास आएंगे। बट अगर आप लो एनर्जी में चले जाओगे ना, तो वो आते आते भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। सो ऑलवेज स्टे ऑन हाई एनर्जी, स्माइलिंग फेस, और हमेशा ये विश्वास रखो कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ, मैं सक्सेस कर रही हूँ। हम दूसरों को विजुअलाइजेशन सिखा रहे हैं, गोल सेटिंग सिखा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? क्या हम सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कुछ ना करो, बट वो जरूर करो, ठीक है। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी डाइट लाइफस्टाइल बाद में सिखाती हूँ, मैं पहले सबकॉन्शियस माइंड, पहले थिंकिंग, पहले वो सारी चीजें सिखाती हूँ। और कोचेस के लिए भी सेम चीज है। आप सोशल मीडिया, आपका एक्शन, सब कुछ बाद में, पहले आप यहाँ से तो रेडी हो जाओ। यस, यू कैन डू इट एंड यू आर एट द टॉप। आपको पहले ये सोच लेना है कि आप टॉप पे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन आराम से, राइट। और मैं आपसे ज़रूर से बात करना चाहूँगी स्टिल, अगर ऐसा कुछ है हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा, कुछ और भी सवाल पूछने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ एक दो सवाल 40-50 लोग के बीच में 6 पिलर के बारे में बोलना चाहिए। ओके, सो मैं आप सभी को एक चीज़ बता देती हूँ। अगर 1-to-1 आप जा रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट है वगैरह वगैरह। अगर आप ग्रुप सेशन में जाना शुरू कर रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या बोलूँ या मैं क्या डिस्कस करूँ, तो उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, या कोई भी आपको झिझकने की जरूरत नहीं कि यार हम किस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे। आपने जो सीखा है ना, आपने ये जो 2.5 महीने में सीखा हुआ है, उसमें से आप कुछ भी उठा लो, उसमें से आप कुछ भी उठा लो, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल हो सकता है शुरुआत करने के लिए, जो शिवांगी मैडम ने आपको पहले दिन पे सिखाया था। आप हर जगह पे बोल सकते हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चे हो, बड़े हो, डॉक्टर्स हो, कॉर्पोरेट्स हो, आप हर जगह पे वो सेशन तो ले ही सकते हो। कौन सा था पहला सेशन? या इवन आपका जो डेमो सेशन है, आपका जो 0 सेशन है, वो भी आप हर जगह पे ले सकते हो। आप ग्रुप में बैठो, आप ग्रुप में उनको पूछो कि अभी अभी आपका जो भी हेल्थ कंडीशन है ना, आप आपके नोट में लिखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रहा है, ठीक है। 5-10 मिनट चली गई, बेस्ट पार्ट पूछ लिया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा तो वैसे भी निकल गया। उसके बाद आप पूछ रहे हो कि आपका स्मार्ट गोल वगैरह क्या है। स्मार्ट गोल समझाओ पहले, वो क्या है वो बनवाओ। 6 पिलर क्या है वो समझाओ और उनको मार्किंग करवाओ। 1 घंटे का सेशन तो यूं ही हो गया। फिर कुछ टिप्स दे दो, फिर आपका कोचिंग सेल कर दो कि मेरा ये 3 महीने का कोचिंग होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ एक आध चीज उनको, आपका वीडियो एक आध आपने कोर्स बनाया हुआ है तो वो गिफ्ट दे दो, राइट। और अगर आपको और भी इसमें सीखना है तो आप तीसरी भी कर लो राइट, क्योंकि मैंने भी तीसरी भी किया है, क्योंकि मैंने इफ यू नो एसएप इंटेंसिव में होस्टिंग किया। उसके बाद मैडम ने बोला कि इसने अभी तक तीसरी भी नहीं किया है, अब ये करने वाली है। तीसरी भी करने के बाद ऐसे ही आप कंटेंट बना सकते हो और ऐसे ही आप सेशन ले सकते हो खड़े खड़े। और अभी तो चैट जीपीटी के जमाने में कंटेंट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप यूं बना सकते हो, राइट। विद इन 5 मिनट्स यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सेशन। सो इजी हो गया। आपको 2-3 चीजें मिल गई, आप 2-3 सेशन ले सकते हो। आप 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का सेशन ले सकते हो बिंदास से। तो शुरू कर दो। हर किसी को ग्रुप में जाना शुरू कर देना है फ्री में, राइट। आप लोग सच में पागल हो, आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है, आप लोग अभी तक मेरे साथ बैठे हुए हो। मतलब मैं क्या बताऊं, इतना प्यार देख के मुझे बहुत मजा आ गया है, मेरा पेट भर गया है। मैं आज लंच नहीं करूंगी तो चलेगा, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई वुड लव टू सी कि मैं सच में देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को आज के सेशन में से क्या फायदा मिला, आप लोगों को क्या बेस्ट लगा, आप लोगों को क्या यूजफुल लगा। जरूर से मेरे साथ चैट में शेयर करिएगा कि बेस्ट पार्ट क्या रहा।
यस 100%। राजेश जी ने ज्योति जी को बहुत अच्छा एक शेयर किया है टिप। सी आपके पास ऐसे कम्युनिटी है ना कि आपको हर कोई गाइड कर देगा, आप कोचेस की टीम में हो, हर कोई कोचिंग कर देगा। जानकी जी ऑसम टिप्स, थैंक यू सो मच। आई एम टेकिंग वेबिनार नेक्स्ट वीक, वंडरफुल। प्रमोद जी बस कीप इंस्पायरिंग, कीप ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, very nice. I will have to leave now. Thank you so much Rajesh ji for your time. Pramod ji motivation for next steps, practical learning, सारी बातें जो गलती कर रहे हैं, मोटिवेशन, स्ट्रेटेजी, लॉट्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, दिमाग का ढक्कन खुल गए। थैंक यू सीमा जी, पूरा ही सेशन वंडरफुल था। योर एनर्जी एंड डेडिकेशन इंस्पायर्ड अस। थैंक यू रूपम जी, फील हुआ कि आप सब साथ है। यस, कोलैबोरेशन, अमेजिंग सेशन। यू मैम ऑल्सो मेकिंग माई टू कोलैबोरेशन। निधि जी मैं समझी नहीं। ब्यूटीफुल, थैंक यू। मोटिवेशन, हम प्रैक्टिस करना है, एक्शन लेना है। यस रश्मि जी, कीप डूइंग दैट। आई वुड लाइक टू टेक ग्रुप कोचिंग, उसके लिए अलग आग लग गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राशिदा जी, वंडरफुल। क्लैरिटी, कमिटमेंट, फास्ट ग्रोथ, वेरी पावरफुल सेशन। स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग सेशन। योर जर्नी वॉज सो इंस्पायरिंग। थैंक यू संगीता जी, आई ओपनिंग सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग इतने अच्छे तरीके से सीखते हो, लर्निंग करते हो, और यही है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है आपको और देने में और आपको और हेल्प करने में, राइट? सो कीप इंस्पायरिंग, कीप ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। हम सब एक ही मिशन में है, हम सब साथ में ही है, राइट? सो बस कैरी ऑन और हेल्प स्प्रेड करते रहो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहो। हम बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन एंजॉय योर संडे। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।